आपके पास अमेजोन पे अकाउंट खोलना आई गेस 30 to 40 मिनट का काम है। एटसी पे अकाउंट खोलना 20 मिनट का काम है। ईबे पे अकाउंट खोलना 5 मिनट का काम है। और भाई एंड्रोमेडा ने तो सबका बेड़ा गर्क किया भाई यार, हमारा क्या बेड़ा गर्क किया मैं बता dovemill.co.uk, ये 2-3 वेबसाइट है जो मैं वहाँ चलाता रहा। 2.5 लाख पाउंड की सेल है। बाकी में वहाँ पे शॉपिफाई के ऊपर मार्केटिंग स्पेंड करना बहुत टफ है। यार आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो? ड्रॉप शिपिंग आपकी 2017-2018 तक एंड हो चुकी थी। एक ही दिन में हमारे पास कोई 10-15 ऑर्डर आ गए। हम लोग खुद परेशान के यार छोटी आइटम बिक नहीं रही, बड़ी कैसे बिकना शुरू हो गई। मंगल को 2 ऑर्डर आए, आज हमें 3 ऑर्डर दिन के आए और ये सारे पेड ऑर्डर्स आ रहे हैं। उमर भाई 1600 रुपये कॉस्ट आ रही है डोर टू डोर, लाहौर से पिक, दुबई में डिलीवर। क्योंकि ऑनलाइन पे पहले 2019-20 में जब स्टार्ट किया था ना, तब मार्जिन्स काफ़ी थे। उसने दुबई की मार्केट ऑन की। वो पहले 5 ऑर्डर थे वो हिंदुओं इंडियंस के ना नाम लिखे हुए या क्रिश्चियंस के नाम से, अब और पेड ऑर्डर। प्रोडक्ट की प्राइस रेंज ना किस एरिया में बिकेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अजमान जो है ना, वो है आपका 50 से 60 दिरहम की प्रोडक्ट बेचने के लिए। आपने एवरीवन मैं काजी वेलकम टू एपिसोड ऑफ लोकल ई कॉमर्स बैठक, और आज है एपिसोड नंबर 19। और हर दफ़ा की तरह ये एपिसोड बढ़ता ही जा रहा है, आपकी मोहब्बतें भी बढ़ती जा रही हैं, इसका लेवल भी बढ़ता जा रहा है, हमारा हौसला भी बढ़ता जा रहा है। और हमारा हौसला बढ़ाते हैं आपके कमेंट्स। और रिसेंटली हमने देखा कि इंडिया से, जर्मनी से, और हम लोगों को बॉर्डर पार से बहुत ज़्यादा कनाडा से कमेंट्स आ रहे हैं और आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। एक कमेंट बहुत अच्छा था जिसमें वो इवन ये कह रहे थे कि यार काश इंडिया के अंदर भी हम लोग इस किस्म का कोई काम जो है वो कर सकते। अगर इंडिया के अंदर इस किस्म की बैठक हो रही होती तो बहुत अच्छा होता है, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। कंसीडरिंग दैट आज का जो टॉपिक है उससे पहले मैं बता चलूँ, द वर्टिकल हमें इस बैठक को स्पॉन्सर करता है। और द वर्टिकल, अगर आप ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस स्पेसेस देखना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और अगर आप रेंट दे के थक गए हैं, और अगर आपको चाहिए है एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका ऑफिस भी हो और आप इंस्टॉलमेंट्स दे के उसको लाहौर के अंदर पा लें, तो द वर्टिकल इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर दैट। और बहुत जल्द इनका वर्टिकल V4 गुलबर्ग के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। तो 3 टावर अल्हम्दुलिल्लाह सोल्ड आउट हो चुके हैं और चौथा टावर अब गुलबर्ग के अंदर स्टार्ट हो रहा है। और अगर आप इसके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो thevertical.pk पे जा सकते हैं। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आज का टॉपिक है, हमारे पास 2 डिफरेंट मेहमान मौजूद हैं। एक है काब जो कि ऑल द वे फ्रॉम यूके, पूरी यूके की ई कॉमर्स की मार्केट देख चुके हैं। टेक वाली साइड पे बहुत अच्छा इनका ग्रिप है, नस से पड़े हुए हैं किस तरीके से ये पाकिस्तान से यूके गए, यूके में इन्होंने क्या कुछ किया, वहाँ की मार्केट कैसे एक्सप्लोर की, आगे आने वाले टाइम को क्या देख रहे हैं, एआई का क्या फ्यूचर देख रहे हैं, तो इनसे हम वो डिस्कस करेंगे। और लेफ्ट साइड पे मेरे पास बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है, नासिर भाई। और नासिर भाई, हाँ बासित भाई फैसलाबाद से स्पेशली इस बैठक के लिए आए हैं। और उनका अपना एक ब्रांड है। वो ब्रांड किस चीज़ का है, किड्स गारमेंट्स को क्यों इन लोगों ने चूज़ किया, क्या उसमें से वो देख रहे हैं, क्या उतराव चढ़ाव आया, एक बिज़नेस को स्टार्ट करने में कहाँ होता है, फिर उसका फॉल कैसे होता है, अगर अरूज का होता है, ये सब चीज़ें जानना है तो आज की बैठक आपने एंड तक जरूर देखनी है। तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले कहा आपसे मुझे थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि पाकिस्तान की मार्केट से यूके में जाना एंड देन यूके की मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आपने एक्सप्लोर की, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइएगा कि हाउ ई कॉमर्स इज एक्चुअली इन द यूके। मैं यूके की मार्केट की बात इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर हम देखें तो इस वक्त यूके की जो ई कॉमर्स की मार्केट है तो 2025 के स्टैट्स के मुताबिक अराउंड कोई 162 बिलियन पाउंड्स की जो है वो कहते हैं कि मार्केट है। और 80-85% उनका जो है तकरीबन कोई इंटरनेट पेनिट्रेशन रेट है ई कॉमर्स वाले। एक्टिव शॉपर्स अगर हम देखें तो वही तकरीबन 5 करोड़ है। और अगर कैटेगरी वाइज देखें तो उनकी प्रेफरेंसेस भी उन कैटेगरीज में ज़्यादा हैं जो कि पाकिस्तान यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर पाकिस्तान और यूके की हम एक्सपोर्ट देखते हैं तो वो भी तकरीबन हमें अराउंड कोई 2 अरब डॉलर जो है वो दिखती है। और यूके जो है पाकिस्तान की 3rd हाईएस्ट कैटेगरी आती है एक्सपोर्ट्स की। तो एक डेफिनेटली बड़ी इंपॉर्टेंट मार्केट है, लेकिन मार्केट एक स्टैट्स के नंबर्स में देखना वर्सेस एक्चुअल देखने में बड़ा फ़र्क है। तो हम थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस था, क्या देखा आपने और किस तरीके से आप देखते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, बेहतरीन। हैदर भाई, मैं ये बात तो इधर से स्टार्ट करूंगा कि यूके की जो मेन ई कॉमर्स के रिलेटेड मार्केट है ना, दैट इज़ ब्रांड डोमिनेटेड। आपके जितने भी लोग हैं वहाँ पे, जितनी भी जनजी है, जितने भी अल्फा जना आ रही है, अब वो सारी की सारी प्रेफर करती है ब्रांड पहनना। आप यूके के अंदर जाएंगे, आप 80 to 90% जो लोग होगी, जो आवाम होगी वहाँ पे, वो नाइकी, एडिडास, अंडर आर्मर, ये सारे जो है ब्रांड्स वहाँ पे बेसिक चल रहे हैं। मतलब जो आप कह लें हमारे यहाँ के पाकिस्तान के आउटफिटर्स खादी पहन के फेरे हैं, वो वहाँ पे सारे के सारे नाइकी, एडिडास पहन के फेरे हैं। तो मेन तो ये चीज़ होती है। तो इस वजह से मार्केट काफ़ी कंपेटिटिव है। जब ऑब्वियसली 80% 90% मार्केट शेयर ये सारे बड़े ब्रांड्स लेके बैठे हुए हैं, तो उस मार्केट के अंदर आपको एज अ न्यू एंट्रेंट घुसना, एक अपनी नीश डिफाइन करके उसको फिर ओन करना, तो उसके लिए फिर आपको काफ़ी अच्छे तरीके से वहाँ पे सेटअप चलाना पड़ता है। आपको एक अच्छा प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, उसकी एक अच्छी मार्केटिंग करवानी पड़ती है। तो वो फिर लक बेसिस पे नहीं रह जाता, वो प्रॉपर आपके स्किल के ऊपर और प्रॉपर आपके वर्क एथिक के ऊपर जाती है बात कि आप कहाँ पे जा रहे हो, आप किस मार्केट को टारगेट कर रहे हो। अब एवेन्यूज़, फिर वही एवेन्यूज़ की बात आती है तो आपके पास सारे आ जाते हैं। आपके पास अमेजोन पे अकाउंट खोलना आई गेस 30 to 40 मिनट का काम है। एटसी पे अकाउंट खोलना 20 मिनट का काम है। ईबे पे अकाउंट खोलना 5 मिनट का काम है।
तो ये सारा कुछ वहाँ पे फ्रिक्शन लेस हो रहा है अगर आपने इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेलिंग करनी है। अगर आपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेलिंग नहीं करनी तो फिर आपके पास शॉपिफाई आ जाता है, वर्डप्रेस आ जाता है, आप उनके ऊपर स्टोर्स वगैरह बनाएं, उनके ऊपर सेल करें। लेकिन फिर उनके ऊपर वही सीन होता है कि आपको अपनी मार्केटिंग का बजट ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि फिर वो आपके पास वो प्लेटफॉर्म वाला जो है चैनल नहीं आ रहा। तो अब मेरा एक्सपीरियंस अगर आप देखें तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मतलब शुरू में हम लोगों ने कोशिश की थोड़े बहुत प्लेटफॉर्म्स के ऊपर सेलिंग करने की। वी स्टार्टेड आउट विद ईबे, ठीक है, हम लोगों ने ईबे के ऊपर रीसेलिंग मार्केट देखी। वी स्टार्टेड आउट इन क्लोथिंग, वी ट्राइड आउट फर्नीचर, हमने ये चीज़ ट्राई आउट की। तो उनमें भी फिर मतलब आपकी मार्जिन वगैरह इतनी हमें नहीं नज़र आ रही थी, क्योंकि वही होता है कि इफ़ यू रीसेलिंग, आप मतलब एक ही पुरानी चीज़ जो एक लेवल पे बिक रही है और उसके कंपेटिटिव सेलर्स बैठे हुए हैं आपके साथ पहले, तो उनके अंदर फिर आपको नीच डाउन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। लेकिन फिर आप आगे आगे जाते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, तो फाइनली आप कोई ना कोई एक नीच हिट कर जाते हो। तो वी ट्राइड आउट, पहले हम लोगों ने एक अपना शॉपिफाई स्टोर बनाने की कोशिश की थी। वी ट्राइड आउट क्या कहते हैं आपके जो वो होते हैं स्वेटर्स और इस तरह के जो है ना वेयर, बड़ा आजकल आपने तो देखा होगा कि ट्रेंडी चला थोड़ा सा ना, कि स्वेटर्स वगैरह इस तरह के सारे काफ़ी एक लग्जरी कैशमेयर, निटवेयर स्पेसिफिकली, निटवेयर का कीवर्ड जो है एक टाइम पे बहुत ट्रेंडी आ गया था। तो उसके अंदर हम लोगों ने अपने शॉपिफाई के थ्रू ट्राई किया, तो वी कुडंट रियली कैप्चर द मार्केट, क्योंकि आप एक ऐसी नीच टारगेट कर रहे थे जिसमें प्रॉपर अच्छे ब्रांडेड सेलर्स बैठे हुए थे। तो उस नीच के अंदर आपको हिट करना, आपको एक अपने आप को स्टैंड आउट करवाना। आप देखें ना, अगर आप 20-30 की डॉलर की चीज़ बेच रहे हैं वहाँ पे, तो वो फिर 20-30 डॉलर के बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। तो फिर आपने अपने आप को पोजीशन करना है एज अ प्रीमियम सेलर। प्रीमियम सेलर अगर आपने पोजीशन करना है अपने आप को, तो फिर आप हाई एंड पे रहते हो, और हाई एंड पे फिर आप ऑफर क्या कर रहे हो, तो वो बात आ जाती है। तो उस चीज़ के हिसाब से वो हमारा एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा नहीं गया। देन वी स्विच्ड, हमने पिवट किया थोड़ा सा, वी स्विच टू एटसी। एटसी के ऊपर वी स्टार्टेड सेलिंग, ये आप कह लें जो है हुडीज एंड स्वेटशर्ट्स ना, प्रिंटेड हुडीज एंड स्वेटशर्ट्स ऑन डिमांड वाली। दैट वाज वेरी सक्सेसफुल। हमारा वो मतलब कह लें आपको एवरेज एक मतलब इस प्लेटफॉर्म पे आप बेचो तो आपको 5 से 6 महीने लग जाते हैं मेरे ख्याल से। आपने ये चीज़ जो है पिछले भी पॉडकास्ट के अंदर अपनी एक्सप्लेन की है कि कोई भी आपने ब्रांड सेटअप करना हो, यू नीड 4 to 6 months टू सेट दैट अप प्रॉपर्ली। तो हम लोगों को 4 to 6 months लगे, लेकिन 4 to 6 months के बाद हमारी काफ़ी अच्छी सेल्स आई। मतलब हमारा रेवेन्यू जंप फ्रॉम अराउंड 10-15,000 अ मंथ टू 35,000 अ मंथ। तो उसके हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। तो इस तरह कह लें एक्सपेरिमेंट करके, प्लेटफॉर्म्स अपना सेटअप करके, इस तरह आपको जो है मार्केट मिल जाती है। और फिर आपने बात की थी एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट के ऊपर अभी मैं और बासित भाई ये डिस्कस कर रहे थे कि एक्सपोर्ट अगर आपने सिंगल प्रोडक्ट्स करने हैं यहाँ से पाकिस्तान से, तो ये काम कोई भी नहीं कर रहा, ठीक है। आप मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट यहाँ से उठा के शिप करें, आपको उसकी कॉस्ट के अंदर ही सारी की सारी आपकी मार्जिन निकल जाती है। तो उधर जो मैंने एटलीस्ट नोटिस किए हैं वहाँ पे जिस तरह लोगों ने थोड़े अच्छे सेटअप किए हुए हैं, और वो भी सप्लायर लेवल पे, बल्क लेवल पे सेटअप किए हुए हैं, वो इस तरह किए हुए हैं कि दे शिप द रॉ प्रोडक्ट, लाइक कपड़ा हो गया, हुडीज होगी, स्वेटशर्ट्स होगी, वो प्लेन बेसिक यहाँ से शिप करवाते हैं बल्क में वहाँ पे, एंड दे हैव देयर प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज देयर। तो इस तरह उन्होंने थोड़ी सी अपनी कॉस्ट डिवाइड कर ली है रीजन बेस्ड के ऊपर, कि यहाँ से वो सस्ते कपड़े उठा रहे हैं, उधर यहाँ पे अपने पैसे बचा रहे हैं, वहाँ पे थोड़े से पैसे लगा के उन्होंने अपना सेटअप कर लिया है कि उनको फिर मार्जिन थोड़ी इतनी निकल आती है कि उनका एक बिजनेस इफेक्टिवली चल सकता है। तो ये थोड़ी सी मार्केट की है यूके। थोड़ा सा मुझे जरा डिफरेंस बताना है। अमेजॉन पे तो चलो समझ आता है, लोगों को काफ़ी आइडिया भी है। एटसी जो तुम मार्केट बता रहे हो, उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इज इट अ रीसेलर मार्केट है या ये क्या है? मतलब थोड़ा सा ज़रा उसका। ये जो है ना एक बड़ा मतलब ये कह लें काइंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड डिस्टिंक्शन है, ठीक है। ये आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते कि अमेजोन के ऊपर ना, अमेजोन के ऊपर आपके बैठे हुए अच्छे ब्रांडेड सेलर, आपको मतलब किसी भी चीज़ चाहिए, आपको एप्पल की चीज़ चाहिए, आपको एसएस की चीज़ चाहिए, आपको नाइकी टेक चाहिए, आपको वो सारा कुछ अमेजोन वगैरह से मिल जाएगा। एटसी के ऊपर लोग बैठे हैं जो हैंड क्राफ्टेड चीज़ें बेच रहे हैं, अपनी यूनिक सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनको आप अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने कोई अच्छा सा आपको जो है ना कह लें पर्स चाहिए, लेकिन आपको ब्रांडेड पर्स नहीं चाहिए, आपको एक पर्सनलाइज पर्स चाहिए, तो आप फिर अमेजोन नहीं जाते, फिर आप जाते हो एटसी पे। और इसी तरह फिर लोगों को अगर प्रिंट ऑन डिमांड की चीज़ें चाहिए, लोगों को इवन जर्नल्स, आप एटसी की मार्केट थोड़ी सी एक्सप्लोर करें, एटसी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें, लेकिन दे आर हाईली पर्सनलाइज। आप जो है उसके अंदर अपनी एडिशंस करवा सकते हैं, प्रिंट ऑन डिमांड वगैरह करवा सकते हैं। अब मैंने जो आपको ये बात की, हम लोग जो हुडीड स्वेटशर्ट्स वगैरह भेज रहे थे, इसके अंदर वन ऑफ आवर बेस्ट सेलिंग आइटम वाज, हम लोग जो ऑफर कर रहे थे हबी और वाइफी का पेयर था स्वेटशर्ट्स का, और उसके ऊपर आप प्रिंट करवा सकते थे अपनी डेट्स वगैरह के, आप जो है किस आपकी एनिवर्सरी किस डेट पे है, आप अपने बच्चों का नाम प्रिंट करवा सकते हो उसके ऊपर, और वो हमारे पास मतलब दैट वाज आवर हाईएस्ट वॉल्यूम सेलिंग आइटम। तो ये है मतलब एटसी और अमेजोन के अंदर एक थोड़ा बेसिक डिफरेंस। अच्छा हैदर भाई, इसमें ना मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ, इन्होंने माशाल्लाह बड़ा अच्छा बताया। और अमेजोन एटसी में मेन जो फ़र्क है ना, जो एटसी लॉन्च हुआ था वो हुआ ही इसी पे था कि आपके जो चीज़ें आएंगी वो कस्टमाइज आएंगी। अब एटसी जो चला है ना, वो सारा चला है डिजिटल प्रोडक्ट्स पे। लाइक अगर आपने वहाँ पे कोई भी आप चीज़ डिजिटल बना रहे हैं, तो आप उसको मतलब किसी कुछ भी फिजिकल भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप डिजिटल डिज़ाइन दे, वहाँ पे आपके डिजिटल डिज़ाइन बिक रहे हैं, वो उसका प्रिंट आउट करके और उसको वो ले लेते हैं। पहले तो ये था कि एटसी की रिस्ट्रिक्शंस अमेजोन से बहुत ज़्यादा थी। एटसी पे अकाउंट बनाना
सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। लेकिन अब एटसी ने पाकिस्तान को भी उस कंट्री में जो है ना वो अपनी लिस्ट में इंक्लूड कर लिया। पाकिस्तान से भी आप एटसी का अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये है कि आपके पास कंपनी होनी चाहिए। कंपनी की बेस पे लाइक आपके पास LLC है या LTD है और पाकिस्तानी डिटेल पे अब आपका अकाउंट बन जाता है। अब आपको VPS या VPN उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। और दूसरी बात यह है कि एटसी पे सेल्स लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू अमेजोन। अमेजोन पे तो आपने अच्छी प्रोडक्ट्स और इस तरह की वो चीज़ें हंट करनी है आ जाएगी सेल्स, क्योंकि अमेजोन की मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है। एटसी पे टोटली आपकी कस्टमाइज डिजिटल प्रोडक्ट्स है, वो समझ लीजिए एक नैरो मार्केट थोड़ी सी आ जाती है। तो वहाँ पे आपको अपने कीवर्ड्स SEO के अकॉर्डिंग वो चीज़ें आपको रैंक करवानी पड़ती है। उसमें आपको 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ लग जाते हैं। बट जब वो आपके कीवर्ड्स और वो सारा आपका कंटेंट रैंक हो जाता है तो आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आने शुरू हो जाते हैं। उसमें आपको कोई मार्केटिंग किसी चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इवन दो कि आपको प्रोडक्ट भी नहीं परचेज करनी, आपने डिजिटली एक सॉफ्टवेयर बनाया या आपने कोई पेंटिंग बना ली, आपने कुछ भी चीज़ बना ली, तो वो आपकी एक ही चीज़ 1000 दफ़ा आपकी बिक जाएगी। और पाकिस्तान की मार्केट एटसी पे सबसे ज़्यादा फेमस मार्केट है। हमारी कटलरी की चीज़ें एटसी पे बहुत बिकती है, पेंटिंग्स बिकती हैं, आपके लेदर की प्रोडक्ट्स बिकती हैं। बहुत ज़बरदस्त एटसी पे मार्केट है। और मैंने थोड़ा सा इस पर काम भी किया हुआ आज से कुछ 4-5 साल पहले, लेकिन उस टाइम पे हमें बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आई थी, क्योंकि अकाउंट मैंने यूके से बनवाया था लेकिन लॉगिन मैंने यहाँ से कर लिया था। वो समाओ 1-2 मंथ तो चला, उसके बाद उन्होंने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया क्योंकि जो IP थे वो कन्फ्लिक्ट हो गए और तब पाकिस्तान में इसकी परमिशन नहीं थी। बट अब चूँकि आ चुका है, और अगर कोई भी बंदा बगैर इन्वेस्टमेंट के काम करना चाह रहा है और उसको लगता है कि यार अमेजोन बहुत बड़ी मार्केट है, $5000-6000 चाहिए, तो एटसी की मार्केट बहुत ज़बरदस्त है। वो एटसी की मार्केट से अपना काम कर सकता है। एटसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करूँगा, आप भी आई थिंक इसको सेकंड करेंगे कि एटसी के साथ साथ एक और वेबसाइट है रेड बबल के नाम से। उसके ऊपर भी जैसे आपने बात की कि आपकी डिजिटल जो प्रिंट्स होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो भी आप वहाँ पे अपनी लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई नो अ पर्सन जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता था पाकिस्तान में, उसने अपनी बहुत सारे डिज़ाइंस ऐसे शर्ट्स के, आप देखेंगे अभी आप गूगल ट्रेंड से आपको ये चीज़ मिल जाती है कि यार किस कंट्री में किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं। आप उसी ट्रेंड से रिलेटेड जो शर्ट्स हैं, उस तरह की चीज़ें वो बनाएं अपने डिज़ाइंस और वहाँ पे लिस्ट कर दें फॉर सेल। वो लोग क्या करते हैं, वो आपसे परचेज़ करते हैं और वो अपनी शर्ट के ऊपर, कैप के ऊपर आप डिफरेंट उसको ऑप्शंस दे सकते हैं कि यार देखो ये शर्ट पे ऐसे लगेगा, कैप पे लगाओगे ऐसे लगेगा, इधर लगाओगे, पॉकेट पे लगाओगे, आप अपने किसी भी जगह के ऊपर उसको कस्टमाइज़, इवन जो पैंट्स होती हैं लोग उसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं कि मैं अपनी तरह की जो है ना वो कुछ चीज़ें इस तरह की पैंट के ऊपर डालूं, तो उसके जो डिज़ाइन हैं वो बहुत ज़्यादा बिक्री होते हैं। एटसी का जैसे उन्होंने बताया वो है रेड बबल है, तो उसके ऊपर मुझे लगता है कि जो नए स्टार्ट करने वाले लोग हैं जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग और इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनके लिए तो ये बड़ी एक आसान सी चीज़ है। आप उसके ऊपर बस आपने अकाउंट सेटअप करना है, चीज़ें सेटअप करनी है, डिज़ाइन तो आप डेली बेसिस के ऊपर बना रहे होते हो। बस आपने क्या देखना है कि यार आपने ये देखना है कि यार इस वक्त USA के अंदर कौन सी ऐसी मूवमेंट चल रही हैं। हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल कोई मूवमेंट चल रही हो, तो उससे रिलेटेड कोई स्लोगन, कोई इस तरह का डिज़ाइन आप शर्ट के लिए बना दो, कैप्स के लिए बना दोगे, वो चीज़ें जो कि वहाँ पे इस्तेमाल होती हैं। यार इसी पे मैं एक प्रोडक्ट भी दे देता हूँ। एटसी के ऊपर ना ये जो यूके की टिकट होती है क्वीन की, वो बहुत ज़्यादा बिकती है। ज़बरदस्त। ठीक है, और इंतहा की उसकी सेल है, 3-3 पाउंड 4-4 पाउंड की है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बिकती है। और दूसरी बात जो आप बता रहे हो ना कि एटसी के अलावा भी प्लेटफॉर्म्स है, उन पे ना थोड़ा सा इशू आता है साइन अप करने का। एटसी पे भी पहले इशू था, लेकिन अभी कुछ मंथ पहले तो उन्होंने लिस्ट में ऐड कर लिया पाकिस्तान को, तो इस वजह से भी वो इशू जो है वो नहीं आ रहा। अब उस पर काफ़ी सारे लोगों को बेनिफिट है जिनकी LLCs LTDs बनी पड़ी हैं, उनके अमेजोन अकाउंट्स ब्लॉक हो गए हैं। अब उनको समझ नहीं लग रही हम उनका क्या करें, उनका उन्होंने पे किया हुआ है तकरीबन $700-800 पे किया हुआ है, तो वो एटसी पे अकाउंट बना के अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। और जिस तरह इन्होंने बताया कि वाकई में वहाँ पे शॉपिफाई के ऊपर मार्केटिंग स्पेंड करना बहुत टफ है, क्योंकि वहाँ पे आपको मिनिमम बजट $2000-3000 या पाउंड तो सिर्फ आपको अपना फनल क्रिएट करने में, उसकी अवेयरनेस और इन सारी चीज़ों में चाहिए, जो कि यहाँ से बैठ के किसी भी आम पर्सन के लिए एक इम्पॉसिबल वाली बात है। पाकिस्तानी करेंसी में अगर कन्वर्ट किया जाए तो तकरीबन 1 मिलियन के करीब अमाउंट चली जाती है। दूसरा, वहाँ पे जो ये मार्केट प्लेसेस है ना, वहाँ पे तो आपको एक एज है कि आपके साथ फ्रॉड के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि वो जहाँ पे सेलर को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कस्टमर्स को भी वो उसी तरह से सपोर्ट करते हैं। बट जब आप अपनी शॉपिफाई स्टोर के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास ये एज खत्म हो जाता है। अब मेरे साथ पिछले दिनों यही हुआ, मेरे पास एक क्लाइंट था, उसका स्टोर था यूके में, तो हम लोग उस पर ड्रॉप शिपिंग आइटम्स बेच रहे थे अली एक्सप्रेस के थ्रू। स्मॉल आइटम्स पे ऑर्डर्स नहीं आते, मार्केटिंग स्पेंड भी ज़्यादा था, ऑब्वियसली हम लॉस में जा रहे थे। हमें एक प्रोडक्ट मिली, सोलर पैनल थे जिससे आप अपना मोबाइल और इस तरह की चीज़ें चार्ज कर सकते हैं। वो हमें अली एक्सप्रेस से मिल रहे थे $130 के, और हमने उसको बेचना स्टार्ट किया $250 में। अब जैसे ही वो लगाए हैं हमें ऑर्डर आने शुरू हो गए। एक ही दिन में हमारे पास कोई 10-15 ऑर्डर आ गए। हम लोग खुद परेशान के यार छोटी आइटम बिक नहीं रही, बड़ी कैसे बिकना शुरू हो गई। अब मेरा क्लाइंट कहता है कि यार वेट करते हैं 2 दिन, इनकी ना पेमेंट्स आ जाए तो फिर हम ऑर्डर रिलीज़ करेंगे। हमने कहा ठीक है, हमने वेट किया 2 दिन, हमने उसको आउट ऑफ स्टॉक किया और वेट किया पेमेंट आने का। पेमेंट्स आ गई, हमने अली एक्सप्रेस पे पेमेंट की, क्योंकि वहाँ पे भी एडवांस पेमेंट थी, वहाँ से भी हमने ली थी। अली एक्सप्रेस पे पेमेंट की, उनको ऑर्डर शिप किए हैं। जैसे ही हमने ऑर्डर शिप किए हैं 7-8 दिन बाद जब उनको ऑर्डर मिले तो उन्होंने चार्जबैक मारना शुरू कर दिया
कि जी प्रोडक्ट ही नहीं डिलीवर हुई, प्रोडक्ट डिलीवर हुई या ख़राब डिलीवर हुई है। अब जब चार्जबैक पड़ना शुरू हुआ तो शॉपिफाई ने हमारे जो बैंक अकाउंट्स है वो उसने फ्रीज कर दिए, जो पेमेंट्स थी वो उसने फ्रीज कर दी कि जी आप विड्रॉ नहीं कर सकते, ये पेमेंट आपने रिटर्न कर दी है। अब वहाँ पे जो हमें खुशी थी कि यार $100 का प्रॉफिट हो रहा है, हम ब्रेक इवन पे पहुंच गए हैं, हम डबल ट्रिपल नुकसान में चले गए। हमें उस टाइम पे तकरीबन $1800 का नुकसान हुआ क्योंकि अली एक्सप्रेस को हम पेमेंट कर चुके थे, प्रोडक्ट उन्होंने रिसीव कर ली, वहाँ से उन्होंने भी चार्ज बैक मार लिया, तो हमें वो $250 के साथ $130 हमें एक्स्ट्रा पे करने पड़े। ठीक है, तो इस तरह के भी सीन्स आपको शॉपिफाई पे जब आप पर्सनल स्टोर बना के इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं ना, तो ये स्कैम्स बहुत ज़्यादा होते हैं और ये सारे होते हैं जब आप हाई टिकट प्राइस प्रोडक्ट लगाते हैं जो कि $50 से ऊपर की है। $50 से नीचे वाली लगाएंगे तो उस पर आपको वही इनके वाली बात मार्केटिंग स्पेंड बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको एक प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, आपको हर चीज़ प्लान करनी पड़ेगी। वो ऐसा नहीं है कि आपने किसी को देखा और देख के आप अपना काम स्टार्ट कर लेंगे, तो वो आपको कभी भी सेल्स नहीं आएंगी, वो उल्टा आपका नुकसान ही होना है। अच्छा, मेरा सवाल का आपसे, एक मिनट। अच्छा, आपने जैसे बताया कि वहाँ की जो मार्केट है वो बड़ी एक मैच्योर मार्केट है, लोग ब्रांड्स को पसंद कर रहे हैं, तो क्या जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई पाकिस्तानी ब्रांड है वो चाहता है कि मैं जाके यूके की मार्केट में एंटर हूँ और अपनी प्रोडक्ट्स और वो चीज़ें सेल करना शुरू करूँ, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है और कौन सी ऐसी कैटेगरी है कि जो आपको लगता है कि वहाँ पर अगर स्टार्ट की जाए तो वो चल सकती है? अब ये बात आपको शायद थोड़ी सी अजीब सी लगे, लेकिन अब खादी का स्टोर है यूके में, ठीक है, खादी की प्राइसेस क्या हैं यूके में, खादी की मार्केट क्या है यूके में, खादी की मार्केट वही है जो पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, और आपके इसको घुमा ही नहीं रहा, ठीक है, इस हाथ को घुमा। खादी के जो आपके वो बैठे हुए हैं, जो मार्केट है वहाँ की, वो पाकिस्तानी लोगों ने खरीदनी है, राइट, खादी के, लेकिन उन्हें पता है कि पाकिस्तान में वो कितने की बिक रही है, तो वो यूके से क्यों खरीदेंगे? अब मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं अब लीवाइस की जो जीन्स मुझे यहाँ से 6000 रुपये की मिल रही है, वो वहाँ से मुझे 100 पाउंड की मिल रही है, इतना ज़्यादा गैप है, ठीक है ना। तो वो एक कह लें मार्केट थोड़ी इस तरह पेनिट्रेट करना मुझे एटलीस्ट नहीं समझ आती कि अगर कोई यहाँ का ब्रांड जो है वहाँ पे आके उतनी प्राइसेस के अंदर मतलब इतनी मार्जिन अगर वो अपनी रखता है और वहाँ के मतलब ठीक है, मान लिया कि मतलब ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, थोड़ा स्पेंड हाई है उनका, लेकिन फिर भी मतलब उनको भी पता है कि हमें ये वही एग्जैक्ट सेम क्वालिटी उतनी चीज़ें पाकिस्तान से मंगवा सकते हैं, तो वो उस तरीके से जो है पेनिट्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल है आई गेस। अच्छा, इसमें ना काफ़ी एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ब्रांड्स रिटेल स्टोर वहाँ पे खुल के बैठे हैं ना, उनकी टारगेट ऑडियंस पाकिस्तान है भी नहीं, वो ज़्यादा बेच रहे हैं इंडियंस को, बिकॉज इंडियंस जितना बड़ा फ़ैन है पाकिस्तानी डिज़ाइंस का और फैब्रिक्स का ना, ठीक है, हमारे पास कमेंट्स में या इनबॉक्स में बहुत सारे इंडिया से रिक्वेस्ट आती है अगर हमें ये अपनी प्रोडक्ट वहाँ पे भिजवा दो, ठीक है। अब वो दुबई में अवेलेबिलिटी है तो वो दुबई से ऑर्डर करते हैं या वहाँ से वो उसके थ्रू शिप होती है, तो वहाँ पे पाकिस्तानी ऑडियंस इनकी टारगेट होती भी नहीं है, ठीक है। ये वहाँ के कल्चरल और उन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे पाकिस्तानी भी बाइंग करते हैं, ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी बाइंग नहीं करते हैं, ठीक है, वो भी बाई करते हैं, जिसको अर्जेंटली चाहिए यार कल मेरा कोई इवेंट है और मुझे पाकिस्तानी ड्रेस पहनना है, ठीक है, तो वो वेट नहीं करेगा यार मैं 2 हफ्ते वेट करूँ पाकिस्तान से ऑर्डर मंगवाऊँ कि यार मुझे 400 रुपये या 500 रुपये कम पड़ेगा, तो उसके लिए वो प्राइस मैटर नहीं करती है। जो इसने बात की अपना वलीद भाई ने और जो आप जिस चीज़ के ऊपर आप भी बात कर रहे हो वो बेसिकली है मेजरली प्रोडक्ट, यार आप प्रोडक्ट क्या बेच रहे हो। ड्रॉप शिपिंग आपकी 2017-2018 तक एंड हो चुकी थी, ठीक है। अब जो चीज़ सोलर पैनल आप यहाँ से बेच रहे हो ना वो वहाँ पे यूके में पड़ा हुआ है, आपको चाइना से उठवाने की अली एक्सप्रेस से वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर। ये कस्टमर अपना वेबसाइट देख के आइडिया हो जाता है यार ये ड्रॉप शिपिंग वाली वेबसाइट है, इससे मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, ऑर्डर भी मेरे पास आएगा, फिर मैं चार्ज बैक भी करूँगा, ठीक है। तो ये इस बिज़नेस का वो पार्ट बन चुका है, ऐसा बन चुका है। तो ड्रॉप शिपिंग वाला बिज़नेस इसीलिए बहुत हद तक फेल भी हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो इसमें बेसिकली जो चीज़ें चल रही है ना वही चल रही है कि जो प्रोडक्शन आपके हाथ में है, जिसमें आपने बात की कि यार अगर 1000, 1500, 2000 पाउंड तक आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो आपको फिर यूके की या यूएस की मार्केट में आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते हो। आप वहाँ पे वो चीज़ बेच सकते हो जिसकी प्रोडक्शन आपके पास है, जिसकी कॉस्टिंग आपके हाथ में है, ठीक है, जिसकी सप्लाई चेन आपके हाथ में। आपको अपनी बनाई हुई प्रोडक्ट के ऊपर चार्जबैक आता है तो भजन आपके पास पूरे बिल हैं, इनवाइसिंग है, पूरे प्रूफ है, ठीक है, कि मैं ये शो करवा रहा हूँ, ये मेरे पास एक्चुअल में चीज़ें, जैसे हम लेदर की कुछ प्रोडक्ट बेच रहे थे उसमें भी मैं चार्जबैक आए, ठीक है। अब कस्टमर ने क्या बोला जो क्वालिटी वेबसाइट पे दिखा रहे हैं वो यहाँ पे है नहीं, अब वो वहाँ पे जो लेदर एक्सपोर्ट होती है ना तो वो उसके पूरे क्वालिटी चेक और जो फैब्रिक काउंट और वो सारी चीज़ें जो भी उससे रेलिवेंट डॉक्यूमेंट होते हैं वही वेबसाइट पे शो किए हुए, वही उन्होंने जाके पेपॉल को, वो पेपॉल के थ्रू चार्जबैक था, वो पेपॉल को दिखाए कि हम जो दिखा रहे हैं वही बेच रहे हैं। आप अपने ड्रॉप शिपिंग स्टोर पे ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, आपको नहीं पता चाइनीज़ वेंडर ने वो उसको एक्चुअली में जो सोलर पैनल वो भेजा है, ये सोलर पैनल की तस्वीर को फ्रेम करके भिजवा दिया है। तो यहाँ पे जो मेजर रोल प्ले करता है आपको इंटरनेशनल जाते हुए वो आपकी प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सबसे पहले तो लोग आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक हमने ना ऐसे रखना है। अगर माइक ऐसे हो, मेरा मुंह इधर है तब भी आवाज़ नहीं जाएगी, माइक को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तब भी आवाज़ नहीं जाएगी, क्योंकि मैंने ना इसको बिल्कुल डेड किया हुआ है कि वो पीछे ना बहुत ज़्यादा शोर होता है तो वो फिर आता नहीं। तो माइक ऐसे ऐसे नहीं करना, हाथ ये वाला यूज़ कर ले
और माइक बिल्कुल ऐसे रखें, इसी वजह से ना आवाज़ फिर स्मूथ, ठीक है। तो ये एक रिक्वेस्ट है। अच्छा, मैं यार थोड़ा सा ज़रा अपना पर्सपेक्टिव बताता हूँ आपको। आप लोग बहुत मायूस हो गए होंगे कि मार्केट जो है, प्रॉब्लम ये है कि ड्रॉप शिपिंग ने एक वक्त में, मैं आपको सिंसियरली एक चीज़ बताता हूँ कि आई हैव सीन अ गाय जो ड्रॉप शिपिंग कर रहा था, अली एक्सप्रेस से चीज़ें उठाता था और बेचता था। मैं वलीद की बात बिल्कुल सेकंड करूंगा। अच्छा, शुरू में ऐसा नहीं होता था, अब कस्टमर बहुत सियाना हो गया है। अब कस्टमर को भी पता है कि मुझे ये चीज़ यहाँ से मिल रही है, उसको पता है कि मैं चार्ज बैक मारूंगा तो मुझे वो करेंगे। ये पहले इस तरह होता था कि लोग चीज़ें लगाते थे, किसी का अकाउंट हैक किया, उससे उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाई, प्रोडक्ट के पेमेंट ली, अपने अकाउंट में ली और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला गायब, ना चेज़ पहुंची ना कुछ। तो अब कस्टमर भी सियाना हो गया, उसने देखा कि अच्छा मैं अगर इससे चार्ज बैक करता हूँ तो मुझे पेमेंट आ जाती है, तो मैं ऑर्डर भी करूँ, आ गया तब भी पेमेंट आ गई, नहीं आया तब भी पेमेंट आ गई। तो अब आप जैसे ही कुछ भाई वहाँ भी बैठे होते हैं, आप जैसे तो नहीं कहूँगा, फ्रॉडियो की तरह कहूँगा, तो फ्रॉडिये उधर भी बैठे होते हैं, तो फ्रॉडिये ऐशी कर रहे हैं। अच्छा, अब सीन क्या है? सीन ये है कि ड्रॉप शिपिंग में अगेन वलीद वाली बात, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि अभी भी बड़ी हाई सेलर। मैं जब उसके साथ बैठा हुआ था ना, तो मैं उससे कहता था यार बताओ कैसे काम होता है। इवन वो ये कहता है कि मेरा जब रिश्ता आया, तो रिश्ते में जब खानदान वाले पूछा ये क्या करता है, उसने कहा जी ऑनलाइन काम करता है। कहता है ये तो फ्रॉडिया ही होगा, वो रिश्ता नहीं दे रहे थे। कहता है फिर मैंने अपने बैंक अकाउंट जब खोल के उनको दिखाए तो उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी। ये सीन था। सीन क्या था, वो करता क्या था उस वक्त, उमर भाई याद होगा आपको, ओबेरलो के नाम से एक वो होती थी, सिंपल शॉपिफाई की वेबसाइट बनाई, ओबेरलो सेलेक्ट किया, कोई भी प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस सेलेक्ट की, सिर्फ एक बटन दबाना है, एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन वगैरह उठा के वो वहाँ पे डाल देता था और एक पेज खोल देता था। उस पेज के ऊपर आप बताते थे कि लेट्स सपोज ये $20 की चीज़ है, तो इसके ऊपर मेरा $10 एडवर्टाइजमेंट स्पेंड, $5 XYZ स्पेंड, तो करते करते उसको $49 का लगा देता था। अच्छा, क्या चीज़ बेचते थे यार, एक ना मून की तरह का लैंप था, मून लैंप, ठीक है। वो मून लैंप देखने में ऐसा खूबसूरत, और यकीन माने इस तरह की बड़ी एप्स मौजूद हैं, प्लगइन्स मौजूद हैं, मुझे अभी उसका दिमाग नहीं आ रहा, क्लेवियो के नाम से, कि पता नहीं क्या नाम है उसका। आप उस पर जाएं, उस पर बाकायदा वो आपको बता रहा होता है कि ये टॉप ड्रॉप शिपिंग के आइटम्स हैं इस वक्त जो बिक रहे हैं, और सारे के सारे वाइट लेवल प्रोडक्ट्स होते हैं, सारे के सारे अंडर $50, अंडर $100 की जो है ना वो आइटम होती है, और वो आइटम होती है जिसमें चार्ज बैक भी कम आता है आपको। और अब अगर चार्ज बैक आता है ना, तो वो भी देखते हैं कि भाई हाँ कंज्यूमर को वो चीज़ रिसीव हुई, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन उनको पूरी दे देते हैं तो वो एस्क्रो पेमेंट आपको रिलीज कर देता है, आपके हक में रिलीज भी वो कर देता है। पता नहीं इन्होंने प्रोवाइड की या नहीं, या वाकई इन्होंने डिलीवर किया या नहीं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी है। तो आप मायूस ना हो, ये भी मार्केट बहुत बड़ी है। आप लिटरली, मैं आपको बताऊं, ऐसा कंटेंट होता है ना, एस सीन ऑन टीवी की प्रोडक्ट्स देखते थे आप, ओ भाई वो देखते ही ऐड खत्म होने से पहले करेंगे तो जी ऑफर है। इस किस्म की आज भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, चाइनीज़ कंटेंट बना हुआ होता है उसका बाकायदा, आपने सिर्फ उसका ऐड लगाना, धड़ाधड़ आपको ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने उस प्रोसेस को कैसे करना है। तो ये ड्रॉपशिप का सीन साइड पे होता है। अच्छा, कम क्यों हो गया? इस वजह से क्योंकि टेमू जैसी वेबसाइट्स वो डायरेक्ट अब उस प्राइस के अंदर उनको ऐड दिखा के, और आप लोगों से बहुत ज़्यादा बजट से उनके वो दिखाना स्टार्ट हुए थे, वही लैंप जो उससे पहले उसको नहीं मिल रहा था, वही लैंप जो $50 का भी उसको सस्ता लगता था, वही अब टेमू की ऊपर ही वो $10 का नजर आ रहा होता है यार। और फेसबुक का एल्गोरिथम इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप खुद आज देख लें, एक चीज़ को देख लें, उसका ऑर्डर प्लेस कर लें, चाहे वो ट्रिमर है कुछ है, जैसे ही ऑर्डर प्लेस करेंगे उसी प्रोडक्ट के 10 एड्स आपको नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार ये तो $60 में भी है, ये तो ₹10 और सस्ती है। तो आप कह रहे होते हैं यार मैंने अभी लिए 2000 की शॉल लिया, ये तो मुझे 1800 की भी दिखा रहा है, 1500 की भी अब मुझे दिखा रहा है। तो इस वजह से ड्रॉप शिपिंग का खत्म हो गया। अब मैं आता हूं थोड़ा सा यूके की मार्केट के ऊपर। देखें, काब जो पर्सपेक्टिव बता रहा है ना, वो पर्सपेक्टिव है एक सियाने कस्टमर का, वो चालाक है, उसको पता है, उसने हर चीज़ देखी हुई। लेकिन जो आपका मेजर कंज्यूमर है ना, वो है ख्वातीन। ख्वातीन की जेब से तो जाना नहीं है। अब काब की गर्लफ्रेंड या काब की जो बेगम होगी ना, वो कहेगी भाई मुझे नहीं पता, मैंने नहीं लेना पाकिस्तान से, ना मेरी जेब से जा रहे हैं। काब साहब निकालो इधर $150, मैंने गुल अहमद का जाके जोड़ा लेना है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब हम गुल अहमद में थे तो GTM यूरोप के नाम से हमारी एक कंपनी थी जो कि सारी वजह से दिख रही थी, तो हमने एक अकाउंटेंट वहाँ पे रखा हुआ, अभी भी है माशाल्लाह वहाँ पे। stylealoud.com, ठीक है, dovemill.co.uk, ये 2-3 वेबसाइट्स है जो मैं वहाँ चलाता रहा। 2.5 लाख पाउंड की सेल है। बेचते क्या थे? जो गुल अहमद का जोड़ा यहाँ पाकिस्तान के अंदर अनस्टिच नहीं बिका ना, उसको हम करते थे स्टिच, और वो स्टिच करके हम भेज देते थे वहाँ पे। आप मुझे सेकंड करेगा, सिलाई कपड़े से ज़्यादा महंगी है, ठीक है, तो वो स्टिच करके वहाँ बेचते हैं। छोटा सा एक उन्होंने ऑफिस रखा हुआ है, वहीं पे उसकी वो इन्वेंट्री कीप करते हैं। 2.5 लाख पाउंड की सेल थी, 2018-2020 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस तरीके से dovemill.co.uk उन्होंने बनाई हुई है। ये वेबसाइट भी मैंने बनाई, stylealoud.com भी मैंने बनाई, ये वो वेबसाइट है। अच्छा, स्टाइल में गुल अहमद के साथ साथ बरूज, बारोक, इसके अलावा आपका जो छोटे छोटे सेकंड टीयर 2 टीयर 3 ब्रांड का जो भी लेफ्ट ओवर पड़ा होता था ना, इवन सफायर वगैरह का, वो भी उठा के वो वहाँ पे बेच रहा है, और आवाम धड़ाधड़ ले रही है भाई। सोच आपकी खाड़ी की एग्जांपल अभी ली ना इन्होंने, खाड़ी 2x 3x 4x करके वहाँ पे यूके में बेच रहा है, और वो बिक रहा है। क्यों? उसकी रीज़न ये है क्योंकि ख्वातीन को पता है भाई अगले 10 साल ही मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, मैं उधर ही हूँ। अब मेरा फंक्शन आ गया,
मुझे मारनी है शो, और शो मारने के लिए मैं, अच्छा बहुत सी चीज़ें वहाँ आपको नजर आएंगी जो पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है, वो भी सियाने हो गए ना, उनको पता है कि भाई वो देख लेंगे कि पाकिस्तानी वेबसाइट खोल के, कुछ ने तो फिल्टर्स लगाए हुए हैं कि आप यूके से, हाँ यूके से बाहर हैं, पाकिस्तान की वेबसाइट खोल के नहीं देख सकते आप। तो जे डॉट देखें इस वक्त, केस एक उसका अलहदा, यानी सऊदीया का अलहदा पेज है, इससे करते करते तो इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज ही डिफरेंट है। अभी ताज़ा एग्जाम्पल है हमारे पास, मेरा ख्याल है हफ्ता हुआ होगा इंसिग्निया पे हमने, हाँ 5 दिन दुबई में लॉन्च किया है भाई, पेड ऑर्डर्स आ रहे हैं और डबल प्राइस करके लगाया हुआ है, और उसके ऊपर भी डिलीवरी चार्जेस वगैरह हम ले रहे हैं। थोड़ा सा जहांगीर जरा बताओ। उसके अंदर हमने जो हमारी लोकल वेबसाइट है, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं की प्राइसेस को हमने 2.5x बढ़ाया, उसमें जो डिलीवरी की कॉस्ट थी वो ऐड की और उसको उस प्राइस के ऊपर हमने वेबसाइट के ऊपर लगाया। जुम्मे की रात को हमने उसकी मार्केटिंग करना शुरू किया अपर फनल के लिए, अवेयरनेस की मार्केटिंग हो रही है, अभी बहुत ज़्यादा पैसे अवेयरनेस पे ही लगे। और जुम्मे को शुरू हुआ, हफ्ते वाले दिन थोड़ा सा हमने कहा यार अभी तो चलें स्टार्ट है, क्या कहते हैं ट्रैफिक बिल्ड होगा, चीज़ें आना शुरू होंगी। हफ्ते की रात पहला ऑर्डर आया, इतवार को एक ऑर्डर आया, पीर से 2 ऑर्डर आना शुरू हुए, मंगल को 2 ऑर्डर आए, आज हमें 3 ऑर्डर दिन के आए और ये सारे पेड ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब इससे पहले इंसिग्निया ने यूएई के अंदर कभी ना प्रोडक्ट भेजी थी ना कभी कुछ किया था, पहली दफ़ा हमने अपनी मार्केटिंग वहाँ पे स्टार्ट की है। और मार्केटिंग भी अभी हम सिर्फ अपर फनल की करें क्योंकि नया ब्रांड है, अभी हमने अवेयरनेस के ऊपर एड्स चलाए हैं, कन्वर्जन के ऊपर बहुत थोड़ा सा स्पेंड किया हुआ है, कोई 2 से 3% है, 96-97% ऑफ द जो अमाउंट है वो अवेयरनेस के ऊपर जा रही है। बट कस्टमर ऑर्डर भी कर रहा है, ना सिर्फ ये कि ऑर्डर कर रहा है, पेड ऑर्डर कर रहा है। जितने भी ऑर्डर्स आए, मेरा सिर्फ 1 या 2 ऑर्डर्स ऐसे हैं जो अभी हमने, अच्छा सीओडी भी हमने कल शाम में सीओडी शुरू किया है, तो आज 2 ऑर्डर सीओडी के आए, अदरवाइज जितने भी ऑर्डर्स आ रहे थे वो सारे प्रीपेड है। तो ब्रांड्स की और प्रोडक्ट की जो एक्सेप्टेबिलिटी है ना वो वहाँ पे। अच्छा इसके पीछे मैं थोड़ा सा ये भी बताना चाहूँगा कि ये इतनी जल्दी हुआ कैसे। इंसिग्निया जो लोग अगर जानते हों, देखें उसको प्रोडक्ट्स, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि कुछ इस तरह के डिज़ाइंस बनाएं जो कि वेस्टर्न जो डिज़ाइंस है ना उनसे इंस्पायर्ड हो। ज़ारा के ऊपर है, अगर कोई इस तरह चार्ल्स एंड कीथ के ऊपर या उसके ऊपर है तो उससे इंस्पायर्ड डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन प्राइसेस हमारी ना उनसे बहुत कम होती हैं। तो अब अगर कोई खातून है जो कि दुबई में रहती है, उसने चार्ल्स एंड कीथ का स्टोर विजिट किया हुआ है, उसने इस तरह के 2-4 और ब्रांड्स देखे हुए हैं जो कि शूज़ एंड बैग्स के ऊपर डील कर रहे हैं, उसको पता है कि यार ये डिज़ाइन ट्रेंडी है, और वही डिज़ाइन जब उसको ऐड में नज़र आ रहा है ना, उससे बस नहीं हो रही है कि भाई मैं ऑर्डर प्लेस करूं और प्रीपेड ऑर्डर प्लेस करूं, तो इसमें प्रोडक्ट का भी थोड़ा बहुत हाथ है। अच्छा इसमें मैं एक और चीज़, चलें बात हो रही है तो बता दूं कि हम जूते और बैग्स दोनों बेचते हैं। मुझे जूतों से इक्वली बैग्स के भी ऑर्डर आए। एक हमने नया अभी कलेक्शन लॉन्च की थी, उसके अंदर बैग था, वो आजकल बहुत ज़्यादा इन है, तरबूज की शक्ल का बैग है, वो सारे मोती तरबूज वाले, वाटरमेलन, उस बैग के ऑर्डर आ रहे हैं। तो क्योंकि वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इन है, वो बहुत ज़्यादा लोगों ने देखी भी है। तो मैं ना ये बताऊं आपको कि देखो मैं फिर ये कहता हूँ, मैं हर दफ़ा ये कहता हूँ कि ऑनलाइन जो है ना प्रोडक्ट नहीं बिकता भाई, आपकी कहानी बिकती है, आपका वो प्रेजेंटेशन बिकती है। अब हमें थोड़ी सी ना गेम पता, उमर भाई 1600 रुपये कॉस्ट आ रही है डोर टू डोर, लाहौर से पिक दुबई में डिलीवर 1600 रुपये कॉस्ट। तो हमने ना पूरी इसकी साइकी की, इसके पीछे पूरी रिसर्च की, हमने स्टाइलों को बेचा है। हमने स्टाइलों का 1 हफ्ते तक एक ऑर्डर नहीं आया, लेकिन उसके बाद धड़ ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। हम ऑपरेशनली चौक हो गए, हमने बंद करना इसलिए पड़ गए क्योंकि हम उसको कर नहीं पा रहे थे। तो पहले ऑपरेशन हमने सेट किए एंड देन हमने फिर रिसर्च करके, अच्छा अभी ये जो जहांगीर बता रहा है ना जो प्रोडक्ट बिक रहे हैं दुबई में, उमर भाई उसके मतलब आप समझे कि 100-125 दिरहम की प्रोडक्ट बिक रही है भाईजान, 150 दिरहम, 100 दिरहम, 80 दिरहम, 70 दिरहम की वैसी मिलती जुलती प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मौजूद है। उसके बावजूद वो इस ब्रांड को पेड ऑर्डर जो है ना वो कर रहे हैं। तो वो पेश कैसे किया? अब अगर ये जिस तरह वाटरमेलन वाला बैग बता रहे हैं यार, आप उसका शूट तो देखें जरा जाके, वो रखा कैसे हुआ है, उस कलेक्शन का नाम क्या दिया है, नाइट आउट। उसका आप टीवीसी देखें, मतलब वो बहुत ऐसा इंटरनेशनल फील है उसमें, प्रॉपर इंटरनेशनल फील है उस देखिए आपकी प्रोडक्ट, फिर आपकी प्रेजेंटेशन, फिर आप उसको मार्केट कैसे कर रहे हो। जिस तरह आपने स्ट्रेटेजी बताई कि आप उसकी टॉप फनल के ऊपर काम कर रहे हो, जो कि आई थिंक कहीं भी आप न्यू ऑडियंस में जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो कस्टमर को कितनी दफ़ा दिख रहा है। ऑर्डर्स के डाटा को थोड़ा सा देखना कि कौन लोग, उसका नाम पढ़ के आपको आइडिया हो जाएगा वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, या वो कहाँ से आ रहा है। इसके अंदर भी मिक्स है। अब हमारे पास कोई मुझे नाम याद नहीं, सिल्विया करके कोई नाम था उसका, इंडियंस हैं और पाकिस्तानी भी हैं कुछ, उसके अंदर ब्रिटिश ओरिजिन उसके भी। अब आपको मैं एक और मजे की बात बताऊं, यहाँ पे अब्दुल्ला को आप जानते हो, अब्दुल्ला राशिद एलिगेंसी स्टोर वाला, उसके पास इस्लामिक फ्रेम्स हैं जिस पे इस्लामिक आयतें और वो लिखी हुई हैं। उसने दुबई की मार्केट ऑन की, को पहले 5 ऑर्डर थे वो हिंदुओं इंडियंस के ना नाम लिखे हुए या क्रिश्चियंस के नाम से, अब और पेड ऑर्डर्स। अब ये परेशान कि यार ये लोग क्यों बाय कर रहे हैं, तो उनसे व्हाट्सएप एक ऑर्डर कन्फर्मेशन या वो बातचीत की, उसने कहा आपने ये मुस्लिम चीज़ें क्यों खरीद रहे हो, तो मतलब गिफ्ट करने के लिए। मुस्लिम जो हमारे फ्रेंड्स हैं, एक ने बोला यार मैंने अपने बॉस को गिफ्ट करना है उसको हैप्पी करने के लिए, ठीक है। तो आपकी बाइंग
हो रही है और वो किस तरीके कार से हो रही है। तो आई थिंक आपकी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की स्टोरीज हैदर भाई ने, अगर आपकी स्टोरी बिकती है तो उसकी वो स्टोरी क्या है, आपके कंटेंट क्या है, तो वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और अच्छा, अब इसमें से हम थोड़ा सा ना वापस जरा पाकिस्तान वाली साइड के ऊपर भी आना चाहते हैं। उसकी point, उसकी जो बड़े टा- important हाँ, बोलो। अच्छा यार, थोड़ी सी रिसर्च इसमें कर लेना अगर बंदा, सारे तालों की चाबी पता चल जाती है। अब हमें पता है कि किस प्रोडक्ट की प्राइस रेंज ना किस एरिया में बिकेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अजमान जो है ना, वो है आपका 50 से 60 दिरहम की प्रोडक्ट बेचने के लिए, और डका के मुसलमान है आपके, पाकिस्तानी भरे हुए हैं अजमान में, ठीक है। इसी तरीके से जो हाई एंड की प्रोडक्ट आप जिसका, वो दुबई वाली साइड पे ज़्यादा ऑर्डर आ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एरियाज अलग अलग हुए हैं। शारजा को आप कर लो कि वो इन दोनों के दरमियान की जो बास्केट साइज है वो वहां पे बिक रही है। तो यार इतनी इंटरेस्टिंग इनसाइट्स है ना, मजा आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट है। खैर, और ये जो हमने पिछला एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, आज हम उसी डेटा के ऊपर चीज़ें रखते हुए, हम उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत टारगेटेड, हमने अभी 5-10 दिन, तो 5 दिन अभी हुए हैं हमें, हमने चलाया, हमने ओपन चलाया, लेकिन अब हमें पता चल गया, अब हमें अलैन एक जगह है दुबई, वहाँ से भी ऑर्डर्स आ रहे हैं, दुबई से भी ऑर्डर आ रहे हैं, शारजा से भी आ रहे हैं। तो अब हमने उसको टारगेट करके उसके पॉकेट्स को हम जो है ना इंशाल्लाह उसको करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमारी लेटेस्ट कैंपेन जो हुई नाइट आउट, और जो अभी टाइम चल रहा है, क्योंकि न्यू ईयर है, पार्टीज़ का टाइम है, नाइट आउट पार्टी वाली थीम और उस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, तो वो उससे बहुत रेलिवेंट भी है। तो एक ये भी वजह है कि वो टाइम, क्योंकि हैदर भाई बताएंगे कि ये जो आइडिया था ना, हमने लॉन्च करना था नवंबर में हमें फुल गो है था कि भाई आपने आज से ये पैसे पड़े हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपने लॉन्च कर दो। हमने मना किया, हमने कहा नहीं, इस वक्त नवंबर का टाइम है, आप इस वक्त अगर दुबई के अंदर ऑपरेशन शुरू करेंगे, मार्केटिंग शुरू करेंगे, आप मर जाएंगे, आप पैसा लगा के मर जाएंगे, आपको ऑर्डर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस वक्त हर ब्रांड वहाँ पे लगा हुआ होगा, हर ब्रांड सेल भी लगा रहा होगा, हर ब्रांड ऑफर भी दे रहा होगा, क्रिसमस की ऑफर्स चल रही होंगी, हर चीज़ चल रही होगी। तो ये रेड ओशन में कूदने जैसा है कि जहाँ पे सिर्फ ब्लड बात होगा और फिर बाद में आप कहोगे कि यार हमसे तो देखो यार दुबई की मार्केट ही ऐसी है, चलती ही नहीं है। तो हमने वेट किया, हमने उस टाइम का वेट किया कि नहीं यार, अब ये टाइम ऐसा है कि जब सारे ब्रांड्स जो है ना बेच बाज के डिस्काउंट्स अपने एग्जॉस्ट करके निकल गए होंगे, अब मार्केट में एंटर होने का टाइम है। तो ये भी एक मार्केटिंग इंटेलिजेंस है जो कि आई एम श्योर हैदर भाई और जो इनका एक वो है ना एक्सपीरियंस के इंटरनेशनल को और लोकल को किस तरह लेके चलना है, तो हमने वो चीज़ भी यहाँ इस्तेमाल किया। अगर हम यही काम नवंबर में करते ना, तो आज हम बैठ के बता रहे होते कि यार 1 महीने से हम मार्केटिंग कर रहे हैं, एक ऑर्डर नहीं आया। तो अच्छा, मजे की बात ये है कि उस टाइम को फिर हमने यूटिलाइज किया किधर, लोकल में, क्योंकि वो लोकल का पीक टाइम है, और लोकल में हमने उसको दबा के निचोड़ा, ज़बरदस्त सा हमारे पास भी मार्जिन आ गया, हमें भी पता चल गया कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। और अगर देखो नवंबर में तुम्हारे पास लोकल भी पीक होता, इंटरनेशनल भी ऑर्डर आ जाता। अब लोकल देना है या इंटरनेशनल देना है, ठीक है, ये हम गलती कर चुके हैं, क्योंकि पहले हमने लोकल में हमने वो भेज दिया, इंटरनेशनल के लिए इन्वेंट्री नहीं है, इंटरनेशनल कस्टमर बेचारा वेट कर रहा है। तो बड़ा कैलकुलेटेड। अब बहुत से ब्रांड फंसे हुए हैं, इन्वेंट्री वहाँ बेच के फंस गए हैं, भाई बेचने की जरूरत ही नहीं है, क्यों बेच रहे हो? अपनी कॉस्ट शुरू में ही आप इतनी लंबी चढ़ा लोगे तो पीछे उसको वहाँ कहाँ से करोगे? तो पूरी कैलकुलेशन के साथ अगर आप जाए ना, तो देयर इज़ अ इनॉर्मस पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा वहाँ पे मार्केट ओपन हैं, अफ्रीकन मार्केट ओपन है, इंडियन तो भाई पॉकेट्स है उनकी भरी हुई। वो तो कहते हैं कोई ब्रांड ऐसी जबरदस्त, यार आप प्रोडक्ट भी देखो इंसिग्निया की कसम से, मतलब हम मिलते कर रहे हैं यार, कोई डिस्काउंट मिले हम भी वो लें 12,000 का जूता, उफ यार भाई क्लास। मैं कहता हूँ लामा बहुत पीछे रह गया इंसिग्निया से। जो क्वालिटी लामा को मार करके इंसिग्निया ने जब लॉन्च किया ना, इंटरनेशनल डिमांड से हमें पता चल गया कि यार क्या पोटेंशियल है उसका। और मैं कह रहा हूँ कि एंडलेस है, लिमिट एंडलेस है बिल्कुल। और हमने मतलब अगेन ये कहूँगा कि हम अगर उससे मिलती जुलती प्रोडक्ट वहाँ पे 125-100 दिरहम की बिक रही है, हम 150 दिरहम की बेच रहे हैं और बिक रही है, ऑर्डर आ रहा है। तो देयर इज अ पोटेंशियल, यू जस्ट नीड टू हैव योर प्रॉपर कैलकुलेशन। और ज़बरदस्त तरीके से आपने देखना है हर मार्केट का क्या पिन पॉइंट है, क्या ट्रिगरिंग पॉइंट है, उसको यूज करना है और राइट टाइम पे आपने जो है ना करना है, तो आप कहीं पे नहीं रुकते। खैर, अब लोकल की तरफ भी आते हैं, इंटरनेशनल से बहुत ज़्यादा वो हो गया है, अब हम थोड़ा लोकल आते हैं। लोकल हमारे पास बासित भाई यहाँ पे एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं। बासित भाई की बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं, वेबसाइट बहुत ज़बरदस्त है। फ्रैंकली स्पीकिंग मैं इनका काम देख के बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि लोकल में कोई इतना अच्छा काम कर रहा हो यार, मतलब इंटरनेशनल लेवल, फैसलाबाद से है, प्रोडक्ट डेफिनेटली इनकी एक्सपोर्ट क्वालिटी की है। या जो शूट किया हुआ इन्होंने किड्स का ट्रैक सूट, वो आसानी से मिलते नहीं हो, प्राइस रेंज ज़बरदस्त यार। एक दफ़ा मैं कहता हूँ कि जो प्रोडक्ट इनकी मंगवाएगा ना, वो परमानेंट कस्टमर बन जाए। तो इनकी थोड़ी सी जर्नी जानते हैं, कैसे स्टार्ट किया, कहाँ से इंस्पिरेशन आई, क्या बैकग्राउंड है, कहाँ पे इस वक्त जो है ना अपने बिजनेस को लेके जा रहे हैं। तो बासित भाई, ओवर टू यू। जी अस्सलाम वालेकुम। पहले तो सबसे सो नाइस ऑफ यू उमर भाई का, उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया। ऐसा है कि हम एक टिपिकल सी शेख फैमिली फैसलाबादी वही कपड़े का काम करते थे। जब आफ्टर माई स्टडी जब मैं आया तो मैंने कहा यार ये इसको कुछ ऑनलाइन में लेके चलते हैं। तो जब मैंने इसको कपड़े को गारमेंट में बना, क्योंकि आम फैब्रिक बनाते थे, तो उसको भी जब गारमेंट में बनाया तो ये उसके पहले हंटिंग करते वक्त ये सोचा कि यार ये किस चीज़ के लिए बेस्ट रहेगा, कि कौन सी एज सेक्टर हो जिसमें बेस्ट रहेगा। मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमारे फादर मदर ने जो ले आए हम पहन लिया। अब तो मैंने ये देखा जो छोटा 8 साल 10 साल का बच्चा है ना,
वो भी कहता है कि बाबा मुझे ना वो बैगी स्टाइल चल रहा है, मुझे ये चीज़ चल रही है, उसको भी थोड़ा सा अवेयरनेस हो गई है कि मैंने क्या पहनना है। वो अपने अगर गर्ल्स हैं तो वो देख रही है कि एक बड़ी जो वो जेंजी जो एज की है वो देख रही है कि मैं कॉर्ड सेट पहना हुआ तो मैंने भी पहनना है। हम जब छोटे थे हमें याद ही पता भी नहीं होता था हमें क्या अलमारी में ला के दे दिया और हम वो पहन लेते थे। फिर मैंने देखा कि मिडिल एज में थोड़ा शायद गैप है जो ये 3, 4, 5 ईयर से लेके 15 ईयर तक है। या मुझे ब्रांड नजर आ रहे थे टॉडलर्स के जो बिल्कुल छोटा बनाते थे, या फिर एडल्ट्स में थे। तो मैंने सोचा कि इसको ना इसमें दरमियान वाली कैटेगरी को फंड करते हैं। तो मैंने जब उसके लिए बनाया ना तो वो पहला साल तो मेरा इतना अच्छा नहीं रहा क्योंकि मैं बिल्कुल बिगिनर था और मैंने समझ नहीं आती थी कि इनको कैसे मैनेज करना है। फिर जब मैंने अपनी टीम कुछ बेहतर की, अपनी सब चीज़ें देखी तो वो अच्छी सेल्स रही। उसके बाद मैंने सोचा कि हर साल इसको ना X2 पे सेल्स करनी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीम की वजह से, सबकी वजह से हम X3 पे सेल्स करते रहे। और उसके बाद जैसे कि अभी आपसे पहले बात हो रही थी कि ड्रॉप शिपर्स कम हो रहे हैं, पहले से कम हो रहे हैं, हमें सबसे बड़ा एडवांटेज उसका ये था कि वी आर द मैन्युफैक्चरर्स। हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, हमारी अपनी फैक्ट्री है। तो हम जब मैन्युफैक्चरर्स का हमें ये सबसे फ़ायदा होता है कि कोई कमीशन एजेंट, कोई सप्लायर इतने ज़्यादा नहीं है कि हम खुद बना रहे हैं। तो वो जो सारी कॉस्ट कटिंग है ना वो पहले ही हमारे पास है, तो हम उसको इतने अच्छे मार्जिन पे बेच सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन पे पहले 2019-20 में जब स्टार्ट किया था ना तब मार्जिन्स काफ़ी थे। अब उसके बाद जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन में मार्जिन्स कम होते जा रहे हैं। मेरे साथ ये लाहौर के ही 2-3 ड्रॉप शिपर्स अटैच हुए थे, वो छोड़ के चले गए। वो कहते हैं कि यार अब हमारे पास आप ही सब ले जाते हैं, हमारे पास तो बचता नहीं, क्योंकि मेरे मार्जिन्स भी कम हो गए पिछले सालों से। और अब ड्रॉप शिपर्स जैसे कि पहले कम होते, फैक्ट्री वाला, एक मैन्युफैक्चरर, एक इंपोर्टर वो सब कुछ बीच में ले जाता है। उसके लिए शायद मुझे लगता है, गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन उसके लिए शायद मार्जिन्स कम होते हैं। हमें इस चीज़ का बहुत एज है। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमने अच्छे डिज़ाइनर्स, एक अच्छे ब्रांड के हैं, उनके साथ उनको हायर किया, उन्होंने काफ़ी अच्छे हमें डिज़ाइंस बना के दिए। अब लास्ट तकरीबन ये इस Q4 में जिसलिए मैं उमर भाई के पास आया हूँ कि जैसे कि बता रहे कि मेटा में एंड्रोमेडा की अपडेट है, कुछ और चीज़ें हैं, वो उनकी वजह से हमें थोड़ी सी सेल्स में अब डाउन रहा है। सबके साथ ही जैसे सब ब्रांड्स में सुनने में आ रहा है। लेट्स सी के अभी उमर भाई क्या कहते हैं। और भाई एंड्रोमेडा ने तो सबका बेड़ा गर्क किया भाई, यार हमारा क्या बेड़ा गर्क किया हम आपको बताते हैं। अच्छा, होता ही है कि आप ना कुछ का आपके कैंपेन डेज होते हैं, कुछ नॉन कैंपेन डेज होते हैं। अब आप ना एक दिन का एक बजट सेट करते हैं। लेट्स सपोज मैंने सेलेक्ट किया जी आज का 1 लाख रुपया बजट, ठीक है। अब मेटा क्या करता है कि वो 1 लाख को 7 दिनों पे डिवाइड करता है। कितना हो गया जी 1 लाख 7 से 7 लाख। अब वो ये कहता है कि यार अब मैं हूँ, वो हर चीज़ यही कह रहा है ना कि अब आप छोड़ो, मेरे पे छोड़ो, मैं मेरी AI। अब भाई ये AI का थोड़ा दिमाग लगा भाई। हमारा ऐसा नहीं है कि बिजनेस एज यूजुअल की तरह हमारा चलता रहेगा, या सारा साल सेल लगी रहेगी या सेल नहीं लगी रहेगी। ऐसा थोड़ी है, जेलबरी थोड़ी है हम सेल नहीं लगाएंगे, या गुलामत थोड़ी है कि हमारा सारा साल सेल लगी रहेगी। वो कहता है कि 7 दिन पे डिवाइड कर दिया 7 लाख रुपए। अब एक दिन वो करेगा 1.5 लाख स्पेंड, एक दिन वो करेगा 60,000 स्पेंड। आपको एवरेज वो हफ्ते की 7 लाख ही देता है, लेकिन किसी दिन ऊपर किसी दिन नीचे। अब भाईजान 1 लाख पे मुझे सेल चाहिए, लेट्स सपोज 10 लाख या 7 लाख या 6 लाख। अब जिस दिन उसने 1.5 लाख किया मेरी सेल आ गई 10 लाख या 11 लाख, ठीक है। अब जिस दिन उसने 60,000 किया उस दिन तो मेरी सेल आई 2 लाख 2.5 लाख ना, तो वो जस्टिफाई नहीं हो पाता। अच्छा, फिर बीच में अगर कंपेन डेज आ गई और अब मुझे बजट बूस्ट करना है, 10 लाख करना है ताकि 1 करोड़ सेल आए, अब वो फिर अगेन वो अपनी वो उस पूरे सर्कल को वो इस तरह करता है 7 दिन पे डिवाइड, और उस 7 दिन के डिवाइड। अब सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है ना वो ये आ रहा है, हम जैसे छोटे मोटे ब्रांड्स हैं, जैसे हम छोटे ब्रांड्स से मतलब कि जैसा गुल अहमद, क्रॉस, जो ये बड़े ब्रांड्स हैं, अब हम उनको से कैटेगरी हमारे लिए इसके बारे में बताएं कि इसका फ्यूचर जो है। फॉर एग्जांपल जैसे 1-2 दफ़ा मैंने आपके पहले भी बैठक में सुना था कि एंड्रोमेडा अपनी टेस्टिंग कर रहा है हमारे पैसों से, कि हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं और वो अपनी टेस्टिंग कर रहा है। इसके फ्यूचर में मुझे मेरे कुछ जानने वाले हैं जो ब्रांड्स बना के बेच रहे हैं, रेप्लिका जिसको बोलते हैं, यहाँ पे एडिडास, नाइकी का लोगो है और वो बेच रहे हैं। वो कहते हैं यार हमारे ना कॉपीराइट्स की वजह से हमारा एड्स मैनेजर बंद कर दिया मेटा ने। अब वो मैंने देखा कि वो शायद छांटी हो रहे हैं, जिसको मतलब वो शायद कम हो रहे हैं, उनकी वजह से हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ब्रांड्स जो हैं उनको एज मिलेगा और मिलेगा। तो ये एंड्रोमेडा जो AI को इतना कर रहा है, उसके बाद वैल्यूएशन करने के बाद हमें हमारी स्पेंडिंग पे इसके रिटर्न्स मिल जाएंगे जितने पहले मिलते थे। अच्छा देखें, 2-3 चीज़ें इसमें। सबसे पहले जो अपडेट है ना, ये ट्रांजिशनल टाइम है, ठीक है, कि 2026 इज़ द ईयर ऑफ AI। 2025 में हमने देखा AI है, या 24 में AI आना शुरू हुआ। 2026 में हम देखेंगे यार वो किस तरीके से कैप्चर कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांजिशनल टाइम है, ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। या तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अभी मैं वलीद को एक बात बता रहा था कि यार मैंने 6-7 शॉपिफाई के स्टोर अभी खोल के देखे, 22 से लेके 30 तक डेड थी सेल। 31 को क्या हुआ यार, एकदम छप्पड़ फाड़ के सेल आ गई। 31 तारीख को आप अपने भी खोल के देखना कैसा क्या हुआ 31 को, मुझे नहीं पता। मेरे कंपेन्स 22 तारीख को मैंने कंपेन चलाई और वो डेली बजट के ऊपर चल रही है, ना सेल लगाई, ना कोई प्रोडक्ट डाली, कुछ भी नहीं किया। 31 तारीख को वजन अगर 10,000, 22 से 29 तक एवरेज 10,000 सेल आ रही है अगर, तो 31 को एक दिन को एवरेज पे वो तकरीबन 5 लाख की सेल बढ़ गई है। वो एकदम इतनी हाई पे चलेगी। ये ट्रांजेक्शनल टाइम है, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सेकेंडली आपने जो रेप्लिका की बात की यार, ऑब्वियसली वो छांटी एक स्टार्ट होना शुरू हो गई,
ठीक है, वो काफ़ी टाइम से चल रही है कि आप एक कंप्लेन कर दो और आपके नाम से किसी और ने ब्रांड बनाया हुआ है, पेज बनाया हुआ है, वो उसको फेसबुक उड़ा देगा। ठीक है, गूगल डीलिस्ट कर देगा, इवन शॉपिफाई भी अब क्लेम ले रहा है, वो भी उन ब्रांड्स को या वेबसाइट्स को बंद कर रहा है। आपके लिए फ़ायदा ऑब्वियसली कि आपका वो यार ब्रांड बिल्डिंग हो रही है, आपका वो नाम बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, वो अभी आपको अगर एक क्वार्टर सेल में गया, अभी सबसे पहले आपका जो क्वार्टर डाउन गया उसको पिछले साल के क्वार्टर से मेजर करो, कितना आप ये कितना डाउन था। ठीक है, सबसे पहली बात ये। सेकेंडली, आपके जो टारगेट्स थे इस क्वार्टर के, उसके टारगेट अचीवमेंट के लिए आपकी वर्किंग क्या थी उसमें। ठीक है, जिस तरह अभी जहांगीर ने बोला, इन्होंने एक पूरा एक कंट्री ऑन कर दिया, एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, स्टाइलो ने सेल लगा दी, 11-11 की सेल लगाई, 12-12 की सेल लगाई। स्टाइलो ने स्पेशल प्रोडक्ट लॉन्च की जो कि ऑनलाइन पे है, सिर्फ एक स्पेशल प्राइस का टैग भी बना हुआ है वेबसाइट के ऊपर, वो स्टोर्स में अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ ऑनलाइन पे है। क्या ऐसी एक्टिविटीज़ हमारे पास हमने अपनी वेबसाइट के ऊपर की कि जो इस डाउन टाइम में सेल को बूस्ट कर रहा है। दिसंबर डाउन होता है नवंबर की वजह से, क्योंकि आपके नवंबर बहुत ज़्यादा हाइप के ऊपर जाता है, बहुत बाइंग होती है उसके ऊपर, तो कस्टमर का भी थोड़ा सा ना इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है या वो ऑलरेडी बाई कर चुके हैं। फिर दिसंबर आपका पीक सीज़न है, विंटर का पीक सीज़न में आपकी शॉपिंग नहीं होती है, तो उससे पहले ही होती है। सेकेंडली, आपका जनवरी से समर लॉन्चिंग आ गया, क्योंकि फरवरी में आपका रमज़ान है। और इस दफ़ा समर लॉन्चिंग में भी हमारे जितने भी ये और बाकी ब्रांड्स हैं, जब उनसे मीटिंग होती है तो वो भी कंफ्यूज हैं कि जैसे कि आज 1 जनवरी है अब वो समर लॉन्च अभी वो समर लॉन्च करने में कहते हैं 21 ऑफ जनवरी को समर लॉन्च करना है। और आज भी देख रहा था, आज सबसे ज़्यादा अभी तक के सीज़न की सबसे ज़्यादा ठंड है अभी आज 1 जनवरी फरवरी में। अब वो देखेंगे फरवरी में है, वो मुझे कोरियर सर्विसेज वालों से जब बात हुई अपने लॉजिस्टिक्स से, उन्होंने बोला हम 7 मार्च को आखिरी पार्सल आपको कलेक्ट करेंगे। भाई 15, 16, 17 की ईद है शायद, तो वो बोल रहे हैं 8 दिन तो हमें डिलीवरी में चाहिए, आखिर में बर्डन बहुत होता है, तो हमने 7th 8th मार्च इज़ आवर ड्यू डेट कि हमने इसके ड्यू डेट से पहले आपसे पार्सल रिसीव करना है, उसके बाद हम सिर्फ डिलीवर करेंगे। तो अभी पीछे अगर दिन देखे जाएँ तो जैसे आपने पूछा कि समर जैसे क्लोथिंग ब्रांड जितने हैं वो तो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज है कि हमारे पास टाइम ही शायद 30-40 डेज हैं, और अगर आपने एड्स करनी है और स्केलिंग करनी है तो वो तो आपको इतने दिन तो वैसे स्केलिंग में लग जाते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वेदर। आपकी इस दफ़ा तो सर्दी आई नहीं, तो सर्दी का प्रोडक्ट क्या कहाँ से बिकेगा? समर खरीदना नहीं है, सर्दी आ नहीं रही है। एग्जैक्टली मैं अपने तो जैसे क्लोथिंग ये वाला जो आपका क्वार्टर था ना, सॉरी ये 2025 का जो लास्ट क्वार्टर है, ये बहुत हद तक बहुत खतरनाक गया है। एग्जैक्टली मैंने भी अभी देखा काफ़ी क्लोथिंग ब्रांड्स, क्योंकि मैं अपने जैसे ब्रांड्स को सर्च आउट करता रहता हूँ, R&D करता रहता हूँ। वो जैसे कि नवंबर में 11-12 की सेल लगती है कुछ दिन के लिए, फिर वो खत्म कर देते हैं। अभी पूरा नवंबर भी सेल लगती रही है, दिसंबर में भी, लेकिन अभी भी आप उनके वेबसाइट पर जाएं तो टोटल इन्वेंट्री विद ऑल साइजेस आर अवेलेबल। कि मतलब आपने जैसे बोला कि सर्दी नहीं आई है, तो सर्दी ना आने की वजह से अभी वो जैसे कि लिक्विडेट कर रहे होते हैं ना कि यार ठीक है नहीं भी बच रहे ना, इसको भी अभी जनवरी में इसको क्लियरेंस सेल लगा के निकालें ताकि वो अपनी समर्स के लिए उसको बजट के लिए जगह भी आपने बनानी है और आपको कुछ कैश फ्लो भी चाहिए ताकि आप उसको लेके आ सकें। तो देखिए, एक मैं जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट हुई हैं, इफेक्ट हुए जिसकी वजह से, जो कि एक पूरा सिस्टम आपका, ये सिर्फ रिटेल ऑनलाइन नहीं था, आपका रिटेल भी डाउन है। ठीक है, वेदर था इसमें, अगर हम रिटेल की बात करें यार सर्दी नहीं आई। ठीक है, लोग अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा कि जितने भी ब्रांड्स हैं ना वो इसी शॉर्ट विंटर के हिसाब से अपनी प्लानिंग और अपनी वर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अब ये आपका विंटर सीजन रिप्लेस हो जाएगा आपके मिड समर या मिड सीजन के साथ। ठीक है, कि अब बहुत ज़्यादा उसमें रेंज भी नहीं आ रही है और रेंज टाइम से पहले लाइव हो जाएगी। ठीक है, अगले साल आपको अगस्त सितंबर में ये मिड समर वाली और ये मिड विंटर वाली ये चीज़ें नजर आना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो जिस तरह वेदर चेंज हो रहा है ये आपकी बाइंग के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, फिर बाइंग पावर हिट हो रही है लोगों की। फिर उसके बाद आपका मेटा ने जो अपडेट किया है, इसने आपको डिजिटल, तो ये बहुत सारी चीज़ें एकदम से बर्डन पड़ गई और जो कि आपका पूरा सिस्टम डाउन हो गया। बट ये एक ऐसी चीज़ नहीं है कि अगर सिस्टम डाउन हो गया तो बहुत सारे ब्रांड या बहुत सारी वेबसाइटें बंद हो जाएंगी। ठीक है, ये नुकसान कवरेबल है। आपका समर का सीज़न बहुत बड़ा हो गया, आपका 11 महीने का समर का सीज़न पहुंच गया पाकिस्तान में। ठीक है, तो अब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं यार? सबसे पहले आपका ये फेब से रमज़ान स्टार्ट है। ठीक है, आपका मिड जनवरी से बम्बार हो जाएगा समर लॉन्चिंग का, क्योंकि उन्होंने ईद मिड जनवरी से आपका इस दफ़ा जनवरी में समर लॉन्चिंग है। क्यों? क्योंकि आपका मिड ये 10 सर नहीं लोग नहीं हैदर भाई लोग खरीदेंगे। ठीक है, सीजन आगे होगा या फिर पता है क्या, वो जो लॉन के ऊपर ब्रांड्स बहुत बड़े बड़े हैवी नंबर्स उठाते थे ना, सर आपकी वो नहीं उठा सकते। नहीं, देखें आप नंबर नहीं उठेंगे, नंबर डिस्टर्ब होंगे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, अब देखें जहांगीर भाई इस टाइम मार्केट में क्या हो रहा है, लोगों को या जो डिज़ाइनर्स हैं ख़ास तौर पे जिनके विजन से वो सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको कन्फ्यूजन है यार ईद के टाइम सर्दी होगी या गर्मी होगी। ठीक है, हम लॉन्चिंग कब करें? ठीक है, हमें अपने ब्रांड को फिर उसको शेल्फ लाइफ भी चाहिए, फिर उसको आपको मार्केट भी करना है, फिर आपको उसको लोगों को कस्टमर्स को दिखाना भी है। ठीक है, तो उसकी लॉन्चिंग टाइम के ऊपर ये आपका 10 जनवरी 15 जनवरी तक मैक्सिमम आपकी लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी को लॉन कौन खरीदेगा? सर खरीदेगा नहीं, देखें मैं वही मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसमें। देखें उमर भाई, मैं थोड़ा सा इसमें आता हूँ। आपका जो सीज़न है ना, बेसिकली मैं अक्सर ये बात करता हूँ, सीज़न शिफ्ट हो गया है और एक महीना आगे शिफ्ट हो गया है
अब आपके फरवरी एंड तक रहनी है सर्दी, चाहे आप माने या ना माने। आपकी जो लेकिन लॉन्च भी फरवरी में एंड में हो जाएगी, क्योंकि कराची में गर्मी पड़ जाएगी, तो बेचना वो कराची से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे जाते हैं। लॉन्च आपने जो प्लानिंग की हुई है ना, वो आपने की हुई है उसी हिसाब से, लेकिन सीज़न आपका आगे शिफ्ट हो गया। और अब एक सीज़न आपके सीज़न क्या है पाकिस्तान के अंदर, मौसम चेंज होना, शादियों का सीज़न, ईद की जो है वो, यही आपके सीज़न है। इसके अलावा आपका कोई सीज़न नहीं, जिस तरह ब्लैक फ्राइडे होता है बाहर, ये होता है कि नहीं, क्रिसमस विसमस कुछ भी नहीं। अच्छा, तकलीफ पता है ब्रांड्स को इस वक्त क्या है ज़्यादा, क्योंकि यार विंटर में ना मार्जिन ज़्यादा होते हैं। हर बंदे ने स्वेटर जैकेट वगैरह खरीदनी होती है, बाइंग भी होती है, और इस हमारी जो है ना मार्जिन भी ज़्यादा होते Value हैं, ज़्यादा होती है product की। वो तकलीफ में आगे वो। अब बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आपने देखा कि वो बस जनवरी में वो कहते हैं भाई खत्म हो जाए, विंटर सारा निकल जाए। यही है, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। बिकना और लिक्विडेट होना वो इसी महीने में होगा, जितना होगा जनवरी के मिड से, और उसके बाद उन्होंने समर ही लेके आना है, क्योंकि बिकेगा तो आगे समर आएगा, और उन्होंने यही प्लानिंग की होती है कि भाई इस पैसे से मैंने आगे समर लेके आना है। लेकिन मजबूरी ये है कि जब वो समर लेके आ रहे होंगे उस वक्त विंटर की डिमांड होगी, विंटर सेलें लगा के इन लोगों ने कर दिया क्लियर, और आगे सीजन मार्केट में खाली होगा। हाँ, जिसने इस तरह भी आउटफिटर है उसे सेल नहीं लगाई अभी तक, लगा देता होता है। सफायर है, उसकी भी सेल अभी नहीं लगी, तो वो लोग अपने आप को इन कैश करवा रहे हैं इस टाइम पीरियड में, जहाँ पे दूसरे ब्रांड से सेल लगाई हुई है, मार्केट में ट्रैफिक आई हुई है, सेल भी खींच रहे हैं, और जब वो खाली हो जाएंगे, उसकी इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, फिर सेल लगा के अपना वो कर लेंगे। तो जो स्मार्टली प्ले कर रहे हैं वो। अच्छा, आपका मैं थोड़ा सा मशवरा आपको ये दूंगा कि हम जो करते थे वो ये है कि जब ईद क्योंकि इस तरह से इस टाइम पे आ रही है कि आपको समझ नहीं होगा, प्लस कोरियर फिर आपको ठा नहीं रहा, तो जो ई कॉमर्स ओनली ब्रांड है वो क्या करे, आपने फैसलाबाद में आखिरी 10 दिन में अपनी डिलीवरी करनी स्टार्ट कर देनी है, और आपने ऐड भी वही चलाना है कि ओनली डिलीवरिंग इन फैसलाबाद टिल चांद रात। तो इसीलिए हमने ना अभी जैसे कि हम अभी 5-6 साल हुए हमारे ब्रांड को, हमारे को 25-30 साल नहीं हो गए हैं, तो हमें कभी आता था कोई कस्टमर क्वेरी आती थी आपका फिजिकल स्टोर कहाँ है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हमें ये आते थे, हमने फिजिकल स्टोर में की रिक्वायरमेंट, हमें जहाँ पे हमारी फैक्ट्री है, जहाँ पे हमारा वो वेयर हाउस है, वहीं पे हमने वेयर हाउस के बाहर एक आउटलेट बनाया, बड़ा एस्थेटिकली बड़ा डिजाइन। ब्रांड का थोड़ा सा नाम और वेबसाइट भी बता दें ताकि wellworshop.com, WELVOUR shop.com। ये मिडिल एज किड्स क्लोथिंग ब्रांड है, जिसके अंदर एथलीट वेयर, किड्स फ्लीस ट्रैक सूट्स, ट्विन सेट्स और ये पफर जैकेट्स। उसके बाद जैसे ही ये समर्स आता है तो हमारे ईस्टर्न वेयर, और ये किड्स का ब्रांड है सिर्फ, या किड्स का ब्रांड है, ओनली किड्स। अच्छा, आप देखिए ना, मैं वैसे थोड़ा सा शायद मैं गलत हूँ, पता नहीं उमर भाई मुझे करेक्ट कर सकते हैं, आपने नाम बड़ा मुश्किल रखा हुआ है। किड्स का ब्रांड जो है ना, थोड़ा सा ये होता है ना, कोई इटालियन वेयर, कोई जूता, तो फिर वो ये थोड़ा सा ब्रांड जो है ना आउट हो गया। ये दूसरे साल मुझे अंदाजा हो गया था, लेकिन जब मैंने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया, थोड़ा हम लेके उसको चल लिया है, तो ये इसके बारे में हम इसके अंदर ही कोई सब ब्रांड बना ले जरा थोड़ा सा, इसीलिए आ जाए इस पॉडकास्ट के बाद ना आपसे यही बात कर ली। उसको इस ब्रांड को ना जो तो मुश्किल नाम वाला है उसको आप करते हैं प्रीमियम रेंज। उसके अंदर थोड़ी लिमिटेड इन्वेंट्री, हाई मार्जिन वाली, ज़्यादा प्राइस वाली, वो भी रखें, वो भी चलता रहेगा। आप उसके साथ एक नया ब्रांड फॉर मैसेज इजी नाम वाला कोई ऐसा इंट्रोड्यूस करवा दें जो आपका रेगुलर है। बस तो ठीक हो आप ये गया। बनाएं कि जो रेगुलर ब्रांड है नए नाम के साथ वो आपका रेगुलर चलता रहे, वो जो ये वाला ब्रांड है इसको भी कंटिन्यू करें, और इसको बनाएं एज अ प्रीमियम ब्रांड, ये भी चलता रहेगा, ये आपको मार्जिन ला के देगा, वो आपको जो है ना, वो सेल्स ला के देगा, वो सेल्स ला के देगा। तो इस दूसरा नाम वाली जो चीज़ थी ना, पहले भी इनके साथ मेरी ऑन ऑफ डिस्कशन हुई थी। मेरी जो अपनी वेबसाइट है बेबी स्मार्ट के नाम से, ठीक है, और वो नाम ही ऐसा है यार, वो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे पास क्या चीज़ है। जैसा बच्चा पार्टी है, चांद तारा है, ठीक है, बेबीज वर्ल्ड है, बेबीज प्लेनेट है, अब ये जितने भी नाम है ना, ये नाम ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ रही यार ये क्या चीज़ है। तो अपने नाम के ऊपर थोड़ा सा गौर करें, ठीक है, आप उसको थोड़ा सा रीलॉन्च करना पड़ेगा, या आपको या कोई सब डोमेन में उसी के अंदर ब्रांड लॉन्च करें, इसके नाम के नाम को थोड़ा सा टारगेट करके। कल हमारी फिजिकल आउटलेट की ओपनिंग है, इसलिए जैसे आपने बोला ना कि बिल्कुल फैसलाबाद में वो हमने, और हाँ बिल्कुल काम मैं ये कह रहा था, मतलब कहीं भी ले जाए बिलाल भाई, ये हमारे लिए बड़ी फख्र की बात है कि कल आपकी आउटलेट की ओपनिंग है, छोड़ के आप फैसलाबाद से धुंध में ट्रैवल करके लाहौर में मना किया कि यार कोशिश पड़ रही है, नहीं आओ, हम जूम पे मीटिंग कर लेते हैं। नहीं वो ये फिर अवाम आप देख रहे हो, अगर इतनी यार आप यकीन जाने में अभी यही बात कर रहा था, एक कैमरा सेटअप करने में, लाइट लगाने में, यहाँ बैठने में जितनी ख्वारी होती है ना, कसम से हम बता नहीं सकते। और ये बैठक की एपिसोड हम पहले हफ्ते में 2 कर रहे थे, अब 1 हो गई है, और ये वाली तो 1.5 हफ्ते बाद हुई है जाके। यकीन जाने इतनी कसरत होती है, और आप लोग एक कमेंट करते हुए जो है ना आपकी जान जा रही होती है। यकीन माने हम बार बार कमेंट्स आपके कोट इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो हमारी एनर्जी होते हैं, और अगर आपने कंजूसी की और ना कमेंट किया ना तो फिर एपिसोड नहीं आने आगे। यार बैठ बैठ के टांगे थक जाती हैं। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू स्टोरी, जो आपका लास्ट क्वार्टर इफेक्ट हुआ, जो हो चुका है, डैमेज हैज बीन डन, डजंट मैटर, सब आगे चलते हैं। अब आगे क्या, क्यों, रीज़न, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रीज़न। देखिए मैं अपने ना जो स्टूडेंट वाले सेशन होते हैं उसमें एक चीज़ बहुत गौर से या बहुत ज़ोर दे के एक चीज़ बोलता हूँ, अगर आपके पास ऑर्डर नहीं आ रहा तो उसके रीज़न होने चाहिए, अगर ऑर्डर आ रहे उसके भी रीज़न होने चाहिए। क्यों लोग खरीद रहे हैं, क्यों नहीं खरीद रहे यार, वो मैं सोच सकता हूँ मेरी प्रोडक्ट अच्छी नहीं है, प्राइस अच्छी नहीं है, XYZ,
क्यों खरीद रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपके पास आपकी वो एक लिस्ट होनी चाहिए क्वेश्चंस की, यार लोग क्यों नहीं खरीदा, ठीक है। ये नहीं थे कि यार लोगों के पास पैसे नहीं है, जब से ब्रांड स्टार्ट किया ना, हमें ये क्वेश्चन नहीं मिलता था कि हमसे क्यों खरीद रहे हैं। इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सेल्स, इतनी अच्छी सेल्स थी और इतना ज़्यादा कस्टमर्स ने अप्रिशिएट किया है। हम हर वक्त प्री ऑर्डर्स लेके यानी कि कर रहे होते थे। ये जो लास्ट क्वार्टर है ना, इसमें मेरी जितने भी क्लोथिंग ब्रांड्स से या और भी थी ना, तो वो उन्होंने बोला कि शायद मार्केटिंग या इस चीज़ में कोई मसला है। बाकी हम अपने प्रोडक्ट को लेके इंतहाई कॉन्शियस हैं। उसके लिए हमारी इतनी एक डेडिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल टीम है कि हमने हर चीज़, क्योंकि हमें प्रोडक्ट अच्छी है, no doubt मैंने प्रोडक्ट मेरा जब कस्टमर के पास जाता है वो बिलीव नहीं होता उसको कि इतनी कम प्राइस में इतना अच्छा प्रोडक्ट, ये अवेलेबिलिटी कहाँ से इन्होंने कैसे बना लिया है, वो उसकी मेन वजह वी आर द प्रोडक्शन है ना आपके यहाँ हैंड में, टोटल प्रोडक्शन हमारी अपनी फैक्ट्री में बनता है और हम प्राउडली मेड इन पाकिस्तान, टोटल पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। तो वो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिलाल भाई, मैं आपको और आप सबको हौसला देने के लिए एक बात करता हूँ, ठीक है। मैं ना 2017 के बाद से, क्योंकि उससे पहले उमर भाई और मैं एक ही जगह पे होते थे, तो उमर भाई के होते हुए मुझे कभी खुद एडवर्टाइजमेंट करने की या एड स्पेंड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनके मास्टर है, मैंने भी इनसे ही सीखा। मैंने अपने कैरियर में ना कोई कम व बेश अप्रॉक्सीमेटली 5 अरब रुपए की एडवर्टाइजमेंट अपने हाथ से की है, ठीक है। हर एडवर्टाइजमेंट प्लेटफॉर्म को ना मैंने अपनी उंगलियों में नचाया। मुझे पता है किसकी क्या बारीकी है, कहाँ पे कितना एक्सपेंड करना है, क्योंकि देखो महीने के अंदर 4.5 करोड़ रुपया स्पेंड करना खाला जी का घर नहीं होता। हमने वो भी एक महीने में संभाला हुआ है। और ROAS भी हमारा उस वक्त 7.5 से 10 था, यानी कि 4.5 करोड़ अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो 10x उसका सेल भी आ रही है, ठीक है। तो ये मैनेज किया हुआ है। तो $80,000 हमने मेटा से मंगवाए। मैंने कहा ये एडवर्टाइजमेंट इतनी अच्छी की है, ये आप कूपन लें और एडवर्टाइजमेंट करें और एक्सपेरिमेंट करें, ताकि हम उसके एक्सपेरिमेंट दूसरों से शेयर करें और लोगों की स्पेंडिंग बढ़ाएं। तो मेटा इस तरह से भी आपको प्रमोट करता है। ये कहने का मकसद क्या है, वो ये कि भाई एंड्रोमेटा के बाद ना, यकीन माने हमें भी समझ नहीं आई भाई ये मेटा क्या कर रहा है कसम से। जो 2 महीने, अच्छा तकलीफ की बात पता है क्या, अक्टूबर 20 से ये स्टार्ट हुआ था। और भाई यही महीना था हमारा कमाने का। नवंबर था हम लोगों का, जो हमने भी चमकाना होता है, और पूरे साल का टारगेट एक तरफ, नवंबर एक तरफ। कहते हैं 40% हमारा टारगेट ना उससे हो जाता है। तो कहते हैं कि पूरा साल जो है आपको कवर करना है। नवंबर अच्छा, नवंबर गुजर गया तो इसका मतलब आपका साल का एक चीज़ मैं आपको और बताऊं यार, मैंने जो US में एडवर्टाइजमेंट चल रही है ना, वो उसको कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। उमर भाई, दुबई के अंदर $1.5 बिलियन का रिफंड क्लेम हुआ है एंड्रोमेटा की वजह से। $1.5 बिलियन अंदर की खबर है। मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ ना, वो ये बता रहा हूँ कि यार जो US के लिए मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, उनके स्टैट्स, उनके नंबर, उनकी चीज़ें, वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, ठीक है। तो शायद वो हमारे डेमोग्राफिक्स या हमारी ऑडियंस के बिहेवियर वो अभी उनके सिस्टम के साथ मैच नहीं कर रहे हैं, या वहाँ पे कुछ कन्फ्लिक्ट आ रहा है, क्योंकि एक जगह पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है US के मार्केट में, कनाडा की मार्केट में, यहाँ पे उसकी परफॉर्मेंस में, जिस तरह पाकिस्तान में हम बात करें अगर बेड़ा गर्क हो गया, तो वहाँ पे बेड़े गर्क नहीं हुए। वहाँ पे वो मतलब उसने थोड़ा बुरा परफॉर्म नहीं किया, बट वो एवरेज पे चलता रहा, और अब आके वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो माइट बी ईच एंड एवरीथिंग इज बिल्ड फॉर डेट ऑडियंस, उनके लिए अभी वो उन्होंने बिल्डअप की है, और वो ज़बरदस्ती हमारे सर पे, हमारे पेटे डाल दिया। अच्छा इसमें, हाँ मैं आपसे बात को सेकंड करूँगा कि अब मैं ये कह रहा हूँ कि 2 महीने हमें बिल्कुल समझ नहीं आया क्या कर रहा है और किस तरह से हम सेट करें, बजट को क्या रखें। 10,000 रख रहे हो, 12,000 लग रहे हैं, 12,000 रख रहे हो, 22,000 लग रहा है। तो अब कहीं जाके थोड़ा सा हम स्टेबल होना स्टार्ट हुए हैं, अल्लाह का शुक्र है। सेलें भी, मैं यकीन माने एक दिन तो ऐसे गुजर रहे हैं कि एक दिन है सेम बजट में ज़बरदस्त सेल, अगले दिन सेम बजट में बेड़ा गर्क हुआ है सेल का। तो इस तरह से फ्लक्चुएशन आ रही है। हम कंपनी को समझा नहीं पा रहे हैं, हमें खुद समझ नहीं आ रही क्या करें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब वो दोबारा वापस में उसकी रस्सी आना स्टार्ट हुई है। जिस दिन जबरदस्त सेल हो रही है ना, मैंने देखा उस दिन सब ब्रांड्स की जबरदस्त सेल हो रही है। जिस दिन नहीं हो रही ना, उसमें सब ब्रांड्स ही बैठे हुए हैं। ये कहते हैं कि बोला अभी उमर भाई ने बोला कि 31 तारीख को नहीं था, और सॉरी 31 दिसंबर को बहुत हाइप हो गई सेल की। ऐसे ही होता रहा, 10 दिन नहीं थी, अब 10 दिन सबकी नहीं थी। जिससे फोन पे बात करो, क्योंकि ऑब्वियसली हम ब्रांड है तो हमारे सबसे कॉन्टैक्ट CEOs हैं। अब CEO एक दूसरे को, यार आज बहुत बुरा हाल है, वो कहते हैं यार आउट ऑफ द वे जाके हो गया, जैसे उन्होंने बोला। अच्छा अब इसमें करना क्या है, सोल्यूशन क्या है, जो हमने कैसे कंट्रोल करना स्टार्ट किया हुआ है। लेकिन जो भी आपके जहन में इस वक्त बेस्ट प्रमोशन है ना, लगा दें, और लगा दें एंड कीप इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जी ट्रेडिशनल टाइम पीरियड की तरह मैं इसको अब लगाऊं, बंद करूं, ये करूं, वो करूं, जनवरी की सेल है, नहीं, आप भाई लगा दें। अगर आपको किसी ऐसे ब्रांड में काम कर रहे हैं जहाँ पे रिटेल की वजह से अब नहीं लगा सकते, तो ऑनलाइन एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट बना के लगा दें। ट्रस्ट मी, आप इस और किसी तरीके से नहीं बच सकते। जो आपने मेटा पे पैसे ज़ाया करने हैं ना, वो बचाएं, मार्जिन के अंदर डालें, कम बजट में स्पेंड करें और सेल ले लें। अच्छा तबाही पता है क्यों हुई है ज़्यादा? इस वजह से हुई है क्योंकि गूगल पे तो जो मर्जी लगा लो वैसी सेल नहीं आनी, वो लिमिटेड सी सेल है। टिकटॉक से भी नहीं आनी, किसी और से नहीं, आज मेटा से रही थी, और मेटा भी ये अपडेटने में मुझे तो ऐसा लग रहा है डेली बेसिस पे कोई अपडेट कर रहे हैं, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चल रहा है। एक्सपेरिमेंट हम पे चल रहा है और जैसे उम्र में बता रहे हैं US में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अभी इसका सोल्यूशन ये है,
जो अच्छी ऑफर लगा सकते हैं ना, लगा दे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, मेरे ना एक वैसे तो बहुत सारे दोस्त हैं, हम अक्सर जिक्र भी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ ब्रांड्स का। तो मेरे एक दोस्त ना साद, उनका एक परफ्यूम्स का ब्रांड है सेंसेशन के नाम से। उनके मुझे ना हर हफ्ते ना मैसेज आ रहा होता है। अभी 2 दिन पहले भी मैसेज आया कि जहांगीर भाई मैं एंड्रोमेडा की वजह से बहुत परेशान हूँ। तो एक तो उनके लिए भी मेरे ख्याल में ये जितनी भी डिस्कशन हुई, वैसे भी जितने भी एडवर्टाइज़र हैं ना, उनके लिए भी ये एक तरह से इसके बाद आने वाली जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी भी है। वो इस तरह है कि हमारी जब मेटा से डायरेक्टली, क्योंकि हम लोग काम कर रहे होते हैं, बहुत हाई स्पेंड होता है, तो आपको जो है ना एक डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर भी मिलता है जो आपके साथ लाइज ऑन कर रहा होता है। तो उनसे जब हमारी बात होती है ना, तो वो भी यही कहते हैं कि सर हम तो खुद परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से जो लोग महीने का करोड़ स्पेंड करते थे ना, वो 50 लाख पे आ गए। अब वो जो 50,000 कट हुआ, अब सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम जो ब्रांड्स वाले काम कर रहे हैं या हम जो लोग हैं, हमारे टारगेट्स होते हैं, उनके भी टारगेट्स होते हैं। उन्होंने भी इस रीजन से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेवेन्यू उठाना है, तो वो भी पूरा नहीं हो रहा। जब वो पूरा नहीं हो रहा, उनकी टीम्स जो है ना वो प्रेशराइज हो रही हैं, तो वो लोग भी आगे इस चीज़ को कन्वे कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उन ये कोई चीज़ ना अननोटिस जा रही है। अच्छा, मुझे जो लगता है ना, जो मेरा टेक है इसके ऊपर, वो ये है कि जैसे हर मार्केट के अंदर ना, आप जैसे आप बता रहे हैं कि अमेरिका के अंदर इसका आपको यूएस की मार्केट के अंदर कोई इफेक्ट नज़र नहीं आ रहा। वो लोग ना वहाँ के जो इवेंट्स हैं, वहाँ के जो पैटर्न्स हैं ना, उनको समझ गए। यहाँ के जो इवेंट्स और यहाँ की जो चीज़ें हैं ना, यहाँ का जो पैटर्न है, उसको मेरे ख्याल में अब वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि यार अक्टूबर के अंदर इनके यहाँ शादियाँ हो रही होती हैं, तो ये इनका वो होता है, इनके अंदर नवंबर में ये होता है। जहांगीर भाई जो मेटा के साथ मेरी बात चल रही थी ना, सेम पॉइंट उसने उठाया था कि यार हमारा सबसे बड़ा इवेंट क्रिसमस है, 25 को ही होता है। आपका रमजान है, सबसे बड़ा इवेंट हर साल चेंज होता है, हर साल चेंज हो जाता है। तो फिर वो वेदर चेंज में आ रहा है। ठीक, तो ये वो इस वजह से ना वो इस चीज़ को कर रहे हैं। और एक दफ़ा ये जब सारे पॉइंट्स डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे ना, एक दफ़ा जब ये चीज़ सही हो जाएगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो फिर रिजल्ट्स आपके आना शुरू होंगे ना, तब तक बहुत सारी कंपनी बंद हो जाएगी। देखिए जंगीर भाई नहीं, ऐसा नहीं सर्वाइवल है। ऑफ द फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का टाइम है कि आपने वो जो हैदर भाई ने बात की है ना, वो जो आप पैसे मेटा को दे रहे थे ना, वो अब आप कस्टमर को देना शुरू करें। अब किसी प्रमोशन की शक्ल में दें, किसी डिस्काउंट की शक्ल में दें, किसी ऑफर की शक्ल में दें, किसी भी तरह दें। आप जो पहले अगर 1 लाख रुपए आपके महीने का स्पेंड था ना, आप कहते हैं मैं 1 लाख रुपए लगाऊंगा, आप मेटा पे 20,000 रुपए लगाएं, 80,000 रुपए जो बच रहे हैं ना, वो या तो प्रोडक्ट को बेहतर करने पे लगाएं, वरना कस्टमर को डिस्काउंट देने पे लगाएं। आई वुड से कि प्रोडक्ट को बेहतर करें, क्योंकि जब आने वाले टाइम के अंदर आपकी ये सारी चीज़ें सेटल हो जाएंगी और चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, डिस्काउंट ना दें, अच्छा उसका भी एक तरीका है, बताऊं मैं भाई? अच्छा, हमारे यहाँ ना एक और ब्रांड है वाशा के नाम से, बड़ा प्रीमियम ब्रांड है, और हम ना शॉल्स वगैरह सेल करते हैं। उस पर हमने यही मसला था, सेल नहीं आ रही थी। हमने कहा यार इसका हमने डिस्काउंट लगाने, अब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस ब्रांड। हमने भाई डिस्काउंट नहीं लगाने, हमने कहा डिस्काउंट नहीं लगाने, नहीं लगाने। उन्होंने कहा चलो हम इसको दूसरे तरीके से केटर करते हैं, बस उसकी आप हमें इजाज़त दें। उन्होंने कहा क्या करने लगे हो? कहते हैं हम डिस्काउंट नहीं लगा रहे, हम कस्टमर को ये बताने लगे हैं कि भाई 20 दिन बाद ना प्राइसेस 20% ज़्यादा हो जाएंगी, अभी खरीद लो। मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफ़ो बच्चों वाली बातें कर रहे हो, कुछ नहीं होता इससे, नहीं करो। मैंने कहा यार एक दफ़ा करने दें, रिजल्ट आएंगे। उन्होंने कहा अच्छा क्या ही हो जाएगा, क्या ही रिजल्ट आ जाएंगे, कर लो। हमने लगाया, आप यकीन करें वो जो पूरे 20 दिन थे ना, उसके अंदर हमारी जो सेल थी वो 100 चल रही थी। आखिर के 10 दिन में हमने उस 20 दिनों से 3 टाइम्स सेल्स की। सिर्फ क्या था, एक हमने बताया कि भाई 31 तारीख को जो प्राइसेस है ना वो 20% ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये भी एक तरीका है, आप उसको रिवर्स करें और उसको बताएंगे। अब कस्टमर्स के माइंड से हमने खेला, वो लोग जो अपेंडेंट कर करके जा रहे थे ना, वो आके वापस, जिन्होंने अपने ऑर्डर्स होल्ड करवा दिए थे, वो फ़ोन कर करके कह रहे हैं यार वो जो ऑर्डर होल्ड करवाया था ना, वो प्लीज़ यार वो मुझे चाहिए। तो इस तरीके से आपने ये बेसिकली आपने ना उसकी कस्टमर को साइकोलॉजिकल थोड़ा सा प्राइसिंग और उसके ऊपर खेला। अच्छा जहांगीर भाई और हैदर भाई, कुछ आप ई कॉमर्स की लाइफ को अगर पीछे थोड़ा सा देखें ना, तो हर टाइम में ना हर 1-2 साल बाद कुछ शिफ्टिंग, चेंजिंग या उसकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं। जैसे स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, अगर आपको फेसबुक पे आप नहीं हो, पेज नहीं है आपका, तो आप एग्जिस्ट ही नहीं करते, आपका बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आगे वेबसाइट के ऊपर, फिर एसईओ के ऊपर, फिर आपकी मार्केटिंग के ऊपर। जो ये भी 2024-25 वाला टाइम चल रहा था कोविड के बाद पे ख़ास तौर पे, ये आपकी डिलीवरी और उन सब चीज़ों का था, सर्विस का था। अब जो टाइम चलना स्टार्ट होगा ना, आप डिसीजंस क्या ले रहे हो, ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। सेल कब लगा रहे हो, लॉन्च कब कर रहे हो, प्राइसिंग क्या होगी, डिस्काउंट, जिस तरह इसने बात, जहांगीर ने बात की कि यार वो 20 दिन बाद हम प्राइसिंग बढ़ा देंगे, तो कस्टमर के पास एक प्रेशर आ गया यार मुझे इस टाइम में लेना है। तो ये बहुत स्मार्ट मूव है। तो अब जो टाइम चल रहा है ना, वो ये स्मार्टली प्ले करने का टाइम होगा कि आपके पास सारी चीज़ें हैं और नई टेक्नोलॉजी तो कुछ नहीं आएगी यार। कोरियर अपनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर चल रहे हैं, ठीक है। मेटा अपनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी उसने लॉन्च कर दी, बेड़ा गर्क कर दिया। अब वो वापस थोड़ा सा सर्वाइव करेगा और बाकी वो चीज़ें आएंगी। टिकटॉक चल रहा है, स्नैप, ईच एंड एवरीथिंग इज़ आई थिंक एट इट पीक लेवल। उनको स्मार्टली आप प्ले कैसे करोगे, और ऊपर से ऐड ऑन होगा एआई को अपने कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट मेकिंग के लिए आपकी यूटिलाइजेशन क्या होगी।
तो ये आई थिंक समर उमर भाई ने जैसा बताया था ना कि यूएस की मार्केट में कोई इतना वो नहीं हुआ, वहाँ फिक्सेस बड़ी जल्दी कर रहे हैं ना, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी मार्केट वही है, वहीं पे सबसे ज़्यादा बायर है। हमारे बजट्स पूरे पाकिस्तान के भी मिला लें तो दे आर पीनट्स अगेंस्ट द बजट स्पेंड दैट दे आर मेड ऑन यूएसए एंड अदर मार्केट। तो इसलिए वहाँ पे फिक्सेस मसले आ रहे हैं, फिक्स भी हो रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं, फिक्स भी कर रहे हैं। हमें अभी वो नहीं सोच रहे कि भाई वो क्या है क्या नहीं। अच्छा, इसको हमारी जुबान में कहते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट। देखें अभी तो मेटा एंड्रोमेटा का मसला चल रहा है ना, ऐसा भी मसला था मेटा ही बंद हो गया था पाकिस्तान के अंदर, तो वो था कोई दिसंबर का टाइम और जनवरी में बिल्कुल उन्होंने कहा खुदा हाफिज़, डायल जीरो चला गया और उसने कहा जी अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब आप खुद सॉर्ट आउट करें। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रहा है, डॉलर है नहीं देने के लिए, और कार्ड पे भी $35,000 से आप कर नहीं सकते ज़्यादा, और हम $35,000 तो 2-3 दिन का बजट था। अच्छा, तो अब इसमें किया गया, जब भी ऐसी सिचुएशन आई ना तो आपने डिजास्टर मैनेजमेंट करनी है। वो क्या थी, मैं मल्टीफॉर्म में था, मैंने क्या किया, मैंने ऑफर लगा दी 25% ऑफ, ठीक है जी, और साल की सबसे बड़ी ऑफर लगा दी, और गूगल पे तबाह के मैंने जो है ना एडवर्टाइजमेंट करना स्टार्ट कर दी। और जो बजट मैंने फेसबुक पे लगाना था वो मैंने मार्जिन में डाला, मार्जिन में, और उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ बजट मैंने गूगल पे डाला, एंड थोड़ा सा ऐड मैंने टिकटॉक पे लगाया। और भाई मेरा वो महीना, पूरा साल एक तरफ, वो महीना एक तरफ, हाईएस्ट एवर सेल आई थी। तो आपने भी ऐसी स्मार्टली प्ले करना है। आपके पास जो ताकत है ना उसको पहचाने। आपकी ताकत है प्रोडक्शन, आपकी ताकत है वो प्रोडक्ट। आप जैसा प्रोडक्ट कोई दे नहीं सकता, आप जैसा प्रोडक्ट कोई ला नहीं सकता, लेकिन लोगों को वो नहीं पता, ठीक है। तो सबसे पहले आपने अपने ब्रांड नेम पे काम करना है, उसको थोड़ा सा टिल्ट करें, और उसके बाद आपने सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है इस वक्त काम आपको करना चाहिए ना, वो है कंटेंट। आप कंटेंट की भरमार कर दें यार। आप कंटेंट, अच्छा कंटेंट होना चाहिए थोड़ा सेंटिमेंटल, ठीक है ना, सेंटिमेंटल होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट आपके बच्चे नहीं खरीद रहे, वो माँ खरीद रही है, बाप भी नहीं खरीद रहा, माँ खरीद रही है। तो वो सेंटिमेंट एक ऐसा डालें कि आपका बच्चा ये पहनने के बाद ना हीरो लगेगा, या हीरो का भी वो बनेगा। फिर आपके पास एक बहुत बड़ी मार्केट है कॉस्ट्यूम्स की। आज ऑनलाइन के अलावा तो कॉस्ट्यूम कहीं मिलते ही नहीं है। मुझे याद है जहांगीर के बेटे का एक फंक्शन था जी, वो सारा दिन बेचारा स्पाइडरमैन का वो ढूंढता रहा कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ को पहचाने आप, ये एक बहुत बड़ी वो है। फिर यूनिफॉर्म वाली कैटेगरी में अगर आप कहीं पे किसी स्कूल के साथ कंबाइन कर लेते हैं, प्रोडक्शन है यार आपके हाथ में, कुछ भी प्रोडक्ट कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते हैं आप। तो खैर अभी बातों से बातें आगे और बड़ी निकलेंगी, तो बड़ी इसके अंदर जो है यार उमर हैदर भाई, जाते जाते ना एक कमेंट भी आया हुआ था कि कोई $80,000 का शायद वो था कि आप लोग ई कॉमर्स के थ्रू कोई मंगवा सकते हैं, इस तरह का कोई कमेंट था, ज़रा उस पर भी वो कर दें। मुझे एग्जैक्टली कमेंट नहीं पता, लेकिन उससे मुझे एक याद है कि हम यूके की आज बात कर रहे थे, तो अगर आपका 85,000 पाउंड से ज़्यादा वो तो टैक्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना आप, तो आपको फिर वैट देना पड़ेगा वहाँ यूके के अंदर। और 135 पाउंड का एक ऑर्डर है तो वो टैक्स फ्री उसके अंदर आता है। पाकिस्तान के 94% कैटेगरीज यूके के अंदर इस वक्त टैक्स एग्जेम्प्टेड ड्यूटी फ्री कैटेगरी में आते हैं। इसको हम कहते हैं DCTS, डेवलपिंग कंट्री ट्रेडिंग स्कीम इसको कहते हैं, उसके अंदर आता है। तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट वो एक्सपोर्ट जो कि इस वक्त वो कर रहा है वो ड्यूटी फ्री में ही आती है। उसके अंदर लिनन है, होम है, बेडिंग है, टॉवल्स हैं, लेदर गुड्स हैं, इसके अलावा फूड में सी फूड है। तो ये बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो कि पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है वो उसके अंदर आ जाता है। तो ये एक अच्छा, इसी सिलसिले में जो मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा एक डेलीगेशन भी ई कॉमर्स का इस मार्च में जा रहा है यूके। वहाँ पे जाने का जो हमारा मकसद है वो यही है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें। जिस तरह अभी आप ही बता रहे थे कि अमेज़ॉन, ईबे, इट्स से वहाँ पे जाकर लोगों को बताएं कौन सी चीज़ें क्या चलती हैं, मार्केट क्या है, ऑडियंस के बिहेवियर क्या है, ऐसी बहुत सारी और फ़ायदेमंद चीज़ें जो कि यहाँ पे लोकल पाकिस्तानीज़ को, जो जिनके पास अच्छी प्रोडक्शन हाउसेज, अच्छा पैसा भी है और सारी चीज़ें हैं, बट वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। तो हमारा मकसद यही है कि हम पाकिस्तानी कॉमर्स एसोसिएशन का जो 2026 का नारा है वो है गो ग्लोबल। हम लोग पाकिस्तान से बाहर लेके जाएं लोगों के कि वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाएं और वहाँ के ऑर्डर्स यहाँ से बैठ के फुलफिल करें। और अब ये बड़ी अच्छी बात मतलब इन्होंने की है उमर भाई ने कि एक काइंड ऑफ ना अभी जो जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, आप ये हैदर भाई ने एंड्रोमेडा की बात की है, तो एआई की वजह से ना थोड़ी बहुत मतलब लेवल हो गई है प्लेइंग फील्ड आप सब के लिए। कि मतलब आप जैसे उमर भाई ने कहा कि आप कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज़ करें, आप उसको कस्टमर सपोर्ट के लिए यूज़ करें। तो अभी ये चीज़ें भी बाहर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में भी अभी डेवलप हो रही हैं। तो इंशाल्लाह मतलब हम कोशिश करेंगे इसके ऊपर भी एक पूरा पॉडकास्ट चले। मेरी भी अब मेन डोमेन IT है, मतलब मैं भी व्यूअर्स को बता दूं, ई कॉमर्स तो एक साइड चला है, लेकिन जो है AI का प्रॉपर अब आजकल जो है इंटीग्रेशन चल रही हैं हर सिस्टम के अंदर। अब ये भी उमर भाई ने बात की है कि हमारी जो है सप्लाई चेन वगैरह, लॉजिस्टिक्स वगैरह पीक पे चल रही हैं, लेकिन इनके अंदर भी अब ये जो एक नई वेव आएगी AI की तरफ से, उसकी वजह से जो है ना बहुत अपॉर्चुनिटी ज़्यादा आ जाती है हर बंदे के लिए, हर न्यूबी के लिए, अगर आप अपॉर्चुनिटी को पहचान लो। ज़बरदस्त। अच्छा, काव का मैं थोड़ा सा बता देता हूँ बैकग्राउंड, क्योंकि डेवलपिंग साइड पे अगर कोई भी किसी किस्म का सॉफ्टवेयर बनवाना है आपने, स्पेशली उसके अंदर AI इंटीग्रेट करना। अभी मैं इनकी वेबसाइट भी देख रहा था, काव वेबसाइट का नाम बताना क्या एग्जैक्टली, ताकि लोग भी उसको विजिट कर सकें। Alterserve.co.uk वेबसाइट है, ALTASERV.co.uk,
और इस पे हम मतलब AI ऑगमेंटेशन सर्विसेज ऑफर करते हैं। ये यूके रजिस्टर में अभी काम चल रहा है और इंशाल्लाह मतलब आहिस्ता आहिस्ता हम पाकिस्तान मार्केट में भी एक्सपैंड करेंगे। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने भी एक AI टूल भी बनाया है। अगर आप उसको कोई वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वेबसाइट को व्हाट्सएप पे आके आपसे बात करता है कि मुझे फ़लाँ प्रोडक्ट चाहिए, तो वेबसाइट के कैटलॉग को रीड करके एग्जैक्टली वो प्रोडक्ट मैच करके आपको दिखाया गया। इसके ऊपर भी इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। और इसके अलावा कोई कस्टमाइजेशन जिसमें AI को आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ बेस्ट रिसोर्स फॉर द AI विच इज़ UK क्वालिफाइड, तो ये हमारे पास बेस्ट रिसोर्स ऑलमोस्ट यहाँ बैठा हुआ है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि UK के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट ये यहाँ पे बैठे बैठे कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए एक बड़ी ब्लेसिंग है कि यार टुडे पॉडकास्ट इस बैठक के हिस्से जो है ना ये बने और ये आए आप लोगों के लिए हैं सारे। अगेन मैं ये कहूँगा यार, फैसलाबाद से एक बंदा आया है, उसने अपनी कहानी शेयर की है, बता रहा है क्या चैलेंजेस हैं, वो सवालात कर रहा है जो आप लोग पूछना चाहते हैं, वो चीज़ें हम तक पहुँचा रहा है, हम उसके जवाबात दे पा रहे हैं। और फिर UK की चीज़ हमने देखी कि भाई कितना पोटेंशियल है, कहाँ पोटेंशियल है। मैं एक और वेबसाइट बताऊँ जिस पर हमने काम कर रहे थे, bruj.co.uk। अच्छा, उस वेबसाइट के ऊपर कोट्योर का जो है ना काम बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जांपल आप बताते हैं कि भाई आपको किस किस्म का ड्रेस बनवाना है, कैसा बनवाना है, फिटिंग क्या होगी, तो भाई वो प्रोडक्ट फिजिकल से ज़्यादा वहाँ पे वो बिक रहे हैं। और क्या बेच रहे हैं, शलवार कमीज़ें, गोटे लगी हुई जामावार की, आपकी जो वेस्ट कोट्स हैं, इस किस्म की चीज़ें, खुद से इस तरह की चीज़ें। और ज़बरदस्त भाई 44 पाउंड से 50 पाउंड से 100 पाउंड से 250 पाउंड, और कोट्योर की सर्विसेज तो हज़ार पाउंड से भी ज़्यादा। और भाई अवाम, 2 भाई हैं सिर्फ, और अवाम उनसे धड़ाधड़ बनवा रही, दुकान अलहदा बनाई हुई है और ई-कॉमर्स पे ऑर्डर्स वो अलहदा ले रहे हैं। तो बेतहाशा पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, आपने देखा UK के अंदर, और इसके अलावा हम आगे आने वाले एपिसोड्स में इससे भी ज़्यादा इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक्सपोर्ट की मार्केट, एक्सपोर्ट की मंडियाँ आपके लिए लेके आएँ। USA की एक बहुत बड़ी मार्केट है, इस पर भी हम इंशाल्लाह एक बैठक करेंगे। अमेज़ॉन के ऊपर हमारे पास कब से पाइपलाइन के अंदर ये है कि हम इस पर एक डेडिकेटेड सेशन करेंगे इंशाल्लाह, इसके ऊपर भी हम लोग बात कर रहे होंगे। तो अगेन मैं ये कहूँगा कि यार ई-कॉमर्स बैठक करना, आप तक पहुंचाना, ये नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आना, ये बहुत ज़्यादा इसके पीछे तगोदो लगती है, मेहनत लगती है, लेकिन आपके कमेंट्स, आपका प्यार, और जब आप कहते हैं ना आपका फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे लिए एनर्जी उस पर डबल हो जाती है। अगर आप लोगों का प्यार हमें इस तरह से मिलता रहेगा तो यकीन माने मेरा ख्याल है कभी भी सिलसिला नहीं कटेगा। लेकिन कमेंट्स करने में कंजूसी नहीं करना, स्पेशली काब के लिए, स्पेशली बिलाल भाई के लिए। अगर आपने इस एपिसोड से कुछ सीखा है तो इसको शेयर करें दूसरे लोगों से। हमारा सबसे बड़ा मसला पता है क्या है, और आप लोगों को शायद बैठक भी इस वजह से पसंद आ रही है, लोग चीज़ें शेयर नहीं करते और हम चीज़ें छुपाते नहीं हैं। हम भाई जो सीखा है एक्सपीरियंस से, लिटरली मैं आपको बताऊँ, बैठक हमने जो स्टार्ट की थी ना, वो की इसलिए थी कि हम बैठे हुए शुगल लगा रहे थे और शुगल में हम बातें कर रहे थे, पर कमेंट्स आना स्टार्ट हुए, मुझे तो यकीन ही नहीं आया कि यार मैंने क्या है, 1 कमेंट आया, 2 कमेंट आए, लेकिन वो कमेंट्स ऐसे थे कि हमारी बैठ के गप्पे लगाने वाली बातें वो आप लोगों के लिए बड़ी एक ना इन्फॉर्मेटिव बनती रही, और बात से बात निकलते वो कहाँ से कहाँ चीज़ पहुँच गई। तो हमें भी ये एहसास हुआ यार आपके कमेंट से कि भाई वाकई ये चीज़ बहुत मैटर करती है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है शायद किसी के लिए, और वो आपको अच्छी क्यों लग रही है, क्योंकि हमने इसके पीछे 10-10, 20-20 साल लगाए हुए हैं, हमारी मेहनत है, उस चीज़ से गुजरे हुए हैं, उस चीज़ को अपने हाथ से देखा हुआ है, करंट सिनेरियोज को देख रहे हैं, और उस ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेंड सेट कर रहे हैं। मेटा हम लोगों की केस स्टडीज़ पढ़ा रहा होता है, बाकी टिकटॉक पे हमारी केस स्टडीज़ पब्लिश हुई हुई है, कोली एक और प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे हम लोगों की जो है ना केस स्टडीज़ पब्लिश हुई हुई है। तो डेफिनेटली ये नॉलेज शायद और कहीं पे है ही नहीं ना, इस वजह से आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है। अच्छा, ये आज अपना मजाक में बेचारे बासित का नाम बिला कर दिया और बोल भी नहीं है, बोल भी नहीं रहा वो यार, ये वो मान भी रहा है बिलाल, वो घर वो सोच रहे कल ना आप आज सॉक्स बहुत अच्छे पहन गए हैं। वो हमारी जो सॉक्स की गेम थी ना वो बड़ी स्ट्रांग थी, अब दोबारा से हम वापस उस तरफ आ रहे हैं। हाँ यार, यमीन साहब की सॉक्स। एक ना स्लोगन मुझे दिमाग में आया, एक न्यूज़ चैनल था इंडिया का, उनका स्लोगन था कि जो सब छुपाते हैं हम वो दिखाते हैं। तो हमारा भी यही स्लोगन है कि जो सब छुपाते हैं हम वो बताते हैं। तो हाँ जी, हम जी कोशिश लेकिन हम बातें फिर तभी बताते हैं जब आपके कमेंट्स आते हैं। हाँ, हम कोशिश ये करेंगे कि आपके साथ वो नॉलेज शेयर करते रहें जो हमारे पास पड़ा हुआ है, हमारे पास पड़ा गल सड़ रहा है, हम आपको दे दें, ठीक है। बाकी जो गेस्ट आते हैं हमारे, ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ी काबिल एहतराम है, अपना टाइम निकाल के वो आ रहे हैं और अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं। ऐसा किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं होता कि यार लोग आके बता रहे हैं यार मेरी सेल नहीं आ रही, बहुत बुरा चल रहा है। वो खैर डाउन भी वो थोड़ा सा हो गया, बट जो चीज़ें आप शेयर कर रहे हो, जो ये कहा पहले शेयर करो, जितने भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं, आई थिंक ये इस बैठक की सबसे जो अच्छी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही है कि लोग यहाँ पे खुले दिल से अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, नॉलेज को शेयर कर रहे हैं कि यार सुनने वाले को कुछ फ़ायदा हो सके। तो आज की बैठक से इतना ही। थैंक यू।